जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स, क्या हाल चाल है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में तो पता लग ही गया होगा। इसके आप लोगों के 12 से 14 क्वेश्चंस आते हैं। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता लग गया ना। यानी कि आप लोगों के लगभग 30 से लेके 35 मार्क्स। अगर आप लोगों ने पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया ना, आप लोगों को पता लगेगा कि इसके कम से कम 15 से लेके 17 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर आप लोगों को कट ऑफ निकालनी आपको चाहिए होते 30 क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों का मोर देन 50% काम तो आप लोगों के यही दोनों टॉपिक कर लेंगे। ऑलरेडी पीएनसी की वीडियो बना रखी है, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट बना रखी है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। बाकी आप लोगों को पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड की थी, यही वाली। कहां पर की थी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा। नहीं देखी थी जरूर से यार एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, पता लगेगा यार। वहां पर ना हम लोग पहले ही आपको बता देते हैं कि ये चीजें हम लोग पढ़ाने वाले हैं और इस तरीके से आप लोगों को हम चीजें करेंगे। अब आप लोगों के लिए जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक्स बताए थे, आप लोगों को सेट का इंट्रोडक्शन दिया था, आप लोगों को कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स, सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। अब तुम बोल रहे हो भैया उतने ज्यादा, थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चन आते तो मजा आ जाता। टेस्ट भी तो दिया था, अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? नहीं किया। टेलीग्राम चैनल में सब बताया था। अगर नहीं किया था, लिंक वहां पर प्रोवाइड था। और बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आ रहा था भैया एग्जैक्टली में कैसे करके हम लोगों को जो टेस्ट है ना उसके हमको आंसर्स कैसे पता चलेंगे, हम लोगों को अगर डिटेल सोल्यूशन देखना है वो कैसा पता चलेगा, वो ही मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पर ना मैं एक और चीज सोच रहा था। मैं सोच रहा था अगर कुछ तुम लोग बोलते हो ना कि अगर भैया हम लोगों को थोड़े से और ज्यादा प्रैक्टिस करने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को, तो मैं क्या करूंगा, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। अब इससे क्या होगा ना, एक प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों का जितने भी आप लोगों के बचे हुए क्वेश्चंस थे, यानी कि लास्ट के 5 से 7 साल के क्वेश्चंस के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर एकदम क्विक वे में आप लोगों को कैसे करना है वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। और बहुत सारे बच्चे यार मुझे ना पता नहीं लग पाता एग्जैक्टली में आप लोग क्या वीडियोस देख रहे हो, क्या आप लोगों को इसमें और ज्यादा चीजें चाहिए। जो भी तुम लोगों को लगता है ना, जरूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। जैसे ही आप लोग सेशन खत्म करते हो डन लिख दिया करो, समझ रहे हो। और इसके अलावा अगर हो सके तो आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीडियो, जैसा हमको पता ही है, ठीक है, सबको पता है कि स्केड्यूल इसी तरीके से चलेगा। यानी कि सबसे पहले पीएनसी हम लोगों का जैसे कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी हम लोग आज ट्राई करेंगे कि सारा का सारा कंप्लीट हो जाए, इस सीक्वेंस में चलेगा। बट ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया इसके हम लोगों को थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चंस और करने हैं, कुछ ऐसा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तभी मैंने डेट्स मेंशन नहीं किए, बिकॉज दैट विल टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या चाहते हो। देखो यार अल्टीमेटली आपको पेपर निकालना है, तो हम लोग आपके हिसाब से चलेंगे ज्यादातर। तो जरूर से मेरे को बता देना अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता ना, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोग वो ही बता सकते हो। दैट विल बी एप्रिसिएशन कि आप लोग पढ़ के ये बता पा रहे हो कि भैया ये वाला थोड़ा सा आपका गलत हो गया था। अब पता नहीं यार कितनी बेहतरीन चीज हो जाती है कि कितना ज्यादा गर्व महसूस होता है कि जिसको आप लोग पढ़ा रहे हो वही आपको बता रहा है कि इस मेथड से आप लोगों का ज्यादा बेहतर ढंग से क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव एरर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हो कि मैं आपके कमेंट को डिलीट कर दूंगा, नहीं यार, दैट विल बी एप्रिसिएशन फॉर यू। चलो अब करते हैं स्टार्ट। जैसे कि लास्ट टाइम किया था, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, आपका ट्रिक्स, पीवाईक्यूज आप लोगों को करेंगे, जेईई मेंस और एनडीए का। कल तुम लोगों को, मतलब लास्ट टाइम आप लोगों को सेट्स हम लोगों ने बता दिया था। जैसे देखो ये सारी की सारी चीजें बताई थी, सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये आपका ए है तो ये पूरा का पूरा बचा हुआ इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूनियन, यानी कि आप लोगों का पूरा कंबाइन अगर आप कर दोगे तो वो हो जाता है आपका यूनियन, यानी कि यू से डिनोट करते हैं। और आप लोगों का जो ये होता है उल्टा यू, दैट इज योर इंटरसेक्शन। यहां पर आप लोगों का ये बीच वाला क्या है, कॉमन पार्ट है ना, दैट इज इंटरसेक्शन। जो आप लोगों का पूरा हो जाएगा दैट इज योर यूनियन। इस तरीके से आप लोगों का ये फॉर्मूला बताया था। 3 वाला फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को यहां पर से बता दिया था कैसे करके यूज होगा। यहां देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, अब देखो और ज्यादा क्वेश्चंस में कैसे करके यूज होता है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को इतना ज्यादा टफ लग रहा होता है ना, बट बिलीव मी कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपको अभी पता चलेगा। देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ। देखो इसमें मेरे को बोल रहा है कि आप लोगों का देखो ये ए, बी और सी आपके 3 इवेंट्स है। देखो क्या क्या दे रखा है, कह रहा पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ सी गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। यहां पर आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है। यानी कि 3 वाली बातें होगी। एक ही फॉर्मूला आपको पता है जो आप लोगों का यूज होना है, कौन सा, ए यूनियन बी यूनियन सी। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से फॉर्मूला, पी ऑफ ए, हाँ बोलो, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, यानी कि तीनों को ऐड करते हैं, फिर आप लोगों का इंटरसेक्शन वाले को माइनस करते हैं, और फिर आप लोगों का
लास्ट वाली को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, बस ये सिंपल तरीका आपका पता करने का। अब देखो क्या क्या चीजें मेरे को गिवन है, ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या क्या चीजें गिवन है, क्या ये गिवन है, बिल्कुल आप लोगों को गिवन है, ये देखो। क्या आप लोगों को ये गिवन है, बिल्कुल आप लोगों को गिवन है। क्या ये गिवन है, बिल्कुल आपको गिवन है। यहां पर देखो ए यूनियन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा। आप लोगों को बी, ये आप लोगों को निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या ये गिवन है, बिल्कुल आप लोगों को गिवन है। ये गिवन है, बिल्कुल आपका गिवन है। अब देखो सुनो, नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, ये है ना मेरे पास। अब देखो ए यूनियन बी आ गया। क्या तुमको एक फॉर्मूले के अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला पता है, दो का? बोलो, नहीं बताना, लगा दो ना फिर यार। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट, दैट्स इट। इसकी वैल्यू 0.8, इसकी वैल्यू 0.6, इसकी वैल्यू 0.4 माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर उसके बाद इसको इधर कर देंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को 0.8 हो जाएगा, ये सॉरी 0.8 नहीं, यहां पर आप लोगों का 1 हो जाएगा माइनस का 0.8, दैट मीन्स आप लोगों को 0.2। यानी कि अब देखो आपको क्या क्या मिल चुका है, सबको एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहां देखो फर्स्ट वाले का कितना है, मेरे को नहीं पता, अभी फिलहाल के लिए नहीं पता। ये वाला नहीं पता, लो ये पता है, बिल्कुल पता है 0.6, फिर 0.4, फिर 0.5, देन ये वाला आपका आ चुका है 0.2, ये वाला आप लोगों ने निकालना है। देन माइनस का ये वाला कितना है 0.3। अब ये वाला जो है ये 0.2 दे रखा है, ये देखो नीचे। सबको ये वाले पार्ट को इधर लेके जाऊंगा, दूसरे वाले पार्ट को इधर लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पूछा क्या है, मेरे को पूछा यही है, कह रहा मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मैं फिलहाल के लिए कर लेता हूं ट्राई। यहां देखो पी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला है और ये वाले से आपका 0.5 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहां पर आप लोगों का 1.2 आ गया माइनस का पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, अब अपना दिमाग चलाओ, आप लोगों के पास ये तो आ चुका है। क्या पूछा है इसने जी, इसने पूछा हुआ आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब मेरे को एक चीज बताना, तुम अगर मैं यहां पर मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं तो तुम मेरे को ये बताना है, मैं कुछ ना कुछ देखो 1.2 में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहा हूं। यानी कि ये जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू, पूरी की पूरी मतलब जो आप माइनस कर रहे हो ना, वो जितनी बड़ी वैल्यू आप लोगों का उतना ही ये कंप्लीट वैल्यू आपकी छोटी आएगी। नहीं आया समझ में? अरे सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो तुम्हारे पास 10 टॉफी है, मैंने तुमसे 5 ले ली, कितनी बची? तुमको भैया 5। अब मैंने तुमसे 7 ले ली, कितनी बची? आप लोगों की बची 3। यानी कि माइनस जितनी बड़ी वैल्यू करूंगा उतना ही आपका छोटा आंसर आएगा। अब यहां देखो, इसको मैं तुमको समझाऊंगा अलग से। ठीक है, अलग से समझाऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ लेना क्या बता रहा हूं। यहां देखो आप लोगों का क्या होगा, देखो यहां पर आप लोगों का होगा, देखो प्रोबेबिलिटी का एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या ये होता है 1 से लेकर 0 तक होता है। 0 का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट और इसका मतलब होता है श्योर इवेंट। यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी 0 मैक्सिमम हो सकती, ये 1 आपकी मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम आपकी 0 हो सकती है। अब तुम ये बताओ ना, इसने मेरे को यहां पर बोला है आप लोगों का क्या कह रहा कि ना, पी ऑफ ए क्या बोल रहा है, देखो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर है? 0.85 के बराबर है ना। अब सिंपल सी बात है, 0.85 है, 0.85 से बड़ी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 1 तक। अब देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, यहां पर P ऑफ A B ऑफ ये हो गया 1.2 माइनस का सबसे बड़ी वैल्यू कितनी बताई जी? 1। कितना हो गया? 0.2। अगर बाई चांस आप क्या करते हो, सबसे छोटी वैल्यू लेते हो, यानी कि यहां पर 0.85, तो कितना आ गया? 0.35। अब देखो ध्यान से, यहां पर इसने मेरे को क्या पूछा था, इसने मेरे को पूछा था आप लोगों का मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, कितना है? 0.2। क्यों? जितना ज्यादा माइनस की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही ज्यादा पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा शायद से नीचे रह गया। इसका दूसरा पार्ट है यही है, नहीं ये वाला नहीं है, एक मिनट, इसका जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा नीचे रह गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं यही तो है, नीचे ही है। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो सेम चीज की तुम्हें क्या बताया भाई, आप लोगों की कितनी थी? 1.2 थे। मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ की माइनस वाली वैल्यू सबसे छोटी, ये अभी आया था ना, कितना? 0.3।
0.35। खत्म खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम लोगों को सेम क्वेश्चन में यहां पर दिखाता हूं। ये देखो, अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे भैया ये क्वेश्चन कैसे होगा? अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन पढ़ के P ऑफ A यूनियन B लिख रखा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ, P ऑफ A प्लस P ऑफ B पूछा हुआ। तुम मेरे को बस एक चीज बताओ, क्या तुमको P ऑफ A यूनियन B का एक ही तो फॉर्मूला आता है? कंफ्यूजन किस चीज की है? एक ही तो फॉर्मूला आता है, P ऑफ A प्लस का P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही आता है, कोई और आता है क्या? कोई नहीं आता। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे भैया अभी तो नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा इसने P ऑफ A प्लस P ऑफ B है ना, एक काम करो इसको इधर डाल दो, कितना हो जाएगा? P ऑफ A यूनियन B प्लस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हो गया। अब देखो यहां पर आपको ये दे रखा है, कितना? P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू कितनी दे रखी है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.75 दे रखी है। अब तुम मेरे को ये बताओ, वापस से वही वाली चीज आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसने बोला ग्रेटर देन होगा, या तो इसके बराबर होगा, इससे छोटा होगा, या इससे बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसने मेरे को मिनिमम पूछा हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू सबसे छोटी कितनी हो सकती है? 0.75। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला हुआ? इन दोनों में से देखो, इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हो सकती है, यानी कि छोटी कौन सी है? छोटी तो इसमें डायरेक्टली पता लग रहा, ये है, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1.0.75। खत्म। लो आ गया, डन। आगे बढ़े आगे, देख लो यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना? हाँ ठीक है, यही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा हुआ जी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में क्या था? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.375 है। लो आंसर कितना आ गया? 1.375। खत्म। देख रहे हो? अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अब बाकी के ये इतने घटिया से क्वेश्चन थे ना, सच बता रहा हूं, इसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब बनता नहीं था। ठीक है, बट फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर आप लोगों का आ जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्चुअली में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, पता एग्जॉस्टिव इवेंट पता है क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट का आप दूसरा नाम बोल सकते हो यूनिवर्सल सेट। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको देखो ऐसे करके बोल दिया, ठीक है, मैंने कहा जी मान लेते तुम्हारी फैमिली है, मैंने कहा तुम्हारे फादर है, तुम्हारी मदर है, तुम्हारा एक भाई है और तुम हो। ठीक है, साथ में मान लेते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर है और ग्रैंड मदर है। जब तुम लोग इन सब को आपस में जोड़ दोगे तो आप लोगों का क्या बन जाएगा? कंप्लीट फैमिली बन जाएगी। तो यही आप लोगों का बेसिकली एग्जॉस्टिव सेट होता है। एग्जॉस्टिव सेट बोलता है अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, मान लेते हैं ए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसे करके सारी प्रोबेबिलिटी को अगर आप लोगों ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया ना। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n तक है, सारी प्रोबेबिलिटी को अगर आपने ऐड कर दिया और कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। दैट इज योर एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी कि जितने ही प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे मैंने कहा तुम्हारा एनडीए का एग्जाम निकलने के चांसेस क्या है? या तो देखो निकलेगा यस या तो नो। यानी कि यस और नो को अगर दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। सारी प्रोबेबिलिटी दो ही तो है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे एनडीए का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो यही चीज है, अगर तुम्हारी फैमिली है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तुम और तुम्हारे ब्रदर अगर आपस में ज्वाइन हो गए, आपस में एक साथ आ गए, तुम पूरी फैमिली बन गए। सेम वे में अगर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर आपने आपस में ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया? आप लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। कभी भी अगर ऐसा होता है इसको बोलता हूं एग्जॉस्टिव इवेंट। या कोई मेरे को बोलता है एग्जॉस्टिव इवेंट है, इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना है? 1। इज दैट क्लियर? खत्म। अब देखो आगे, यहां देखो, अब आप लोगों का अगली चीज क्या आती है? ये कहता है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब क्या हो गया? फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल लगता है मेरे को। क्या? फेसबुक में हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि कॉमन फ्रेंड होते हैं। तो म्यूचुअल का मतलब कॉमन। यहां पर क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहां पर क्या हो गया? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? जो एक्सक्लूड कर दे। क्या कर दे? एक्सक्लूड कर दे। तो कॉमन वाली चीज को आप एक्सक्लूड कर दो। यानी कि अगर मैं कहता हूं कॉमन वाली चीज को एक्सक्लूड कर दो, और कॉमन को कौन सा रिप्रेजेंट करता था? तुम लोगों को मैंने ये बताया था ना,
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताया था। तो अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया जी, 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाता है, आपका ए अपना खा रहा है, बी अपना खा रहा है, कोई एक दूसरे का नहीं बटा रहा। समझ रहे हो? यानी कि सिंपल सी बात है, तुम लोगों के परिवार का बंटवारा हो गया। आगे सिचुएशन याद, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं यहां पर पी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम्हें पता है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, यहां पर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी, दैट मीन्स पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के बराबर। खत्म। समझ रहे हो? आ गया समझ में? बस चलो अब बढ़ते हैं जी आगे। ये क्या होता है जी, इंडिपेंडेंट इवेंट। लास्ट चीज है जो हम लोग बता रहे होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखो सुनो, सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट इवेंट का एक मतलब समझ लेना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, इसकी वैल्यू हमारी होती है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर। यानी कि अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्या बोल रहा हूं, अगर ये सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि अगर तुमको पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया, दैट मीन्स वो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब देखो, तुम लोगों को कई बार फंसाने के लिए लिख देगा, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। फंसना नहीं है, इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोगों का क्या है, ये वाला बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। कई बार तुमको क्या लिख देगा, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, क्या लिख देगा, इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोगों का ऐसा होगा। जब तक तुम्हें पूरा नहीं लिखे इंडिपेंडेंट इवेंट, तब तक आप ये चीज नहीं लिखोगे। इज दैट क्लियर? चलो, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखो, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक इस क्वेश्चन को। देखो, अरे यार, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ, कह रहा है ए है, बी है और सी है। कह रहा है तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्या है, ए बी और सी जो है वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आपके एग्जॉस्टिव इवेंट है। यानी कि आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, यानी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करें, ये भी 0 होगा। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें, ये भी 0 होगा। आपका बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, ये भी 0 होगा। इसके अलावा चाहे आप तीनों का इंटरसेक्शन भी बोल दो, ये भी 0 होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सारा कुछ कॉमन नहीं है। समझ में आ गया? अब तुम ये बताओ, तुम्हें 3 चीजें अगर दे दी गई है, ठीक है, ए दे दिया गया, बी दे दिया गया, सी दे दिया गया, इसने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि कॉमन पार्ट कुछ नहीं है। इसने मेरे को ये बोला एग्जॉस्टिव इवेंट है, यानी कि सिंपल सी बात है, जब कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, यानी कि तीनों प्रोबेबिलिटी को मिला दो तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1 एग्जॉस्टिव इवेंट। इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता। यहां पर आप लोगों को ये रिलेशन कुछ ऐसे दे रखा है। कैसे दे रखा है, कह रहा, क्या बोल रहा है, कह रहा 3PB इक्वल्स टू 4PA। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, जैसे इसने ए पूछा हुआ ना, एक काम कर लो, पी ऑफ बी की वैल्यू निकाल लो। पी ऑफ बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको डाल देंगे जी इधर, यानी कि ऐसा आ गया। फिर आप लोगों का अगली चीज क्या दे रखी है, पी ऑफ सी थ्राइस ऑफ पी ऑफ सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी, ऐसे दे रखा है। तो इधर क्या कर लो, पी ऑफ सी की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 2/3, यहां पर पी ऑफ बी आ गया। क्लियर हो गया? अब एक काम कर लो, यहां पर से पी ऑफ बी की वैल्यू रख लो, है ना। ये देख लो पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 4/3 पी ऑफ ए, यही है। यहां से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 8/9 पी ऑफ ए। अब क्या कर लो, यहां पुट कर लो, ये पी ऑफ ए हो गया। यहां पर पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है जी, 4/3 पी ऑफ ए। यहां पर पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 8/9 पी ऑफ ए इक्वल्स टू आप लोगों का 1। एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, यहां पर आपका 9A आ जाएगा। अब इतना बड़ा वैसे मैं लिखता नहीं, मैं उसको सिंपल ए लिख देता छोटा अपनी तरफ से। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 आ जाएगा, और ये तो आपका 8 है ही। खत्म। अब तो क्या ही है, ये 1 के बराबर आ गया, 9 चले जाएगा इधर। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20,
ये आ जाएगा 29, यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि P ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई है, खत्म, 9/29, खत्म। ठीक है, लो आ गया आंसर। समझ रहे हो, मतलब है ही नहीं भाई कुछ इन क्वेश्चंस में, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा कि इतना ज्यादा टफ नहीं है। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर क्या लिखा हुआ जी, इंडिपेंडेंट इवेंट लिखा हुआ पूरा, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं लिखा हुआ। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हें A यूनियन B दे रखा, एक फॉर्मूला मेरे को बता दो तुम लोगों को दूसरा आता है तो, आता है कुछ नहीं आता। यानी कि आप लोगों का P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये पता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब अभी अभी तुम लोगों को समझाया था, क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर, बिल्कुल ठीक है। P ऑफ A की वैल्यू कितनी है, नहीं पता है, यहां पर A नॉट दे रखा है, A नॉट का मतलब क्या होता है, परसों बताया था, A नॉट का मतलब आप पता क्या, तुम लोगों को पता था अगर कोई भी चीज होने की प्रोबेबिलिटी और कोई चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है हमेशा। यानी कि अगर कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को पूछनी है तो 1 में से इसको माइनस कर दो, यानी कि आप लोगों का आ गया 1 माइनस का 0.7, दैट मीन्स P ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.3। 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेम वे में अगर P ऑफ B की बात करें तो 1 माइनस का P ऑफ B नॉट हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का 1 माइनस का K हो जाएगा। अब क्या है, अब यहां पर रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस का K। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर रख देंगे, देखो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.8, इसकी वैल्यू 0.3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस का K, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 1 माइनस का K। अब देखो निकालो, इसको डाल दूंगा जी इधर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस का ये K हो गया, प्लस का 0.3 हो गया, माइनस का 0.3 हो गया। अब क्या करूंगा, ये देखो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1.3, इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं इधर डाल दूंगा, ये वाले को इधर डाल देंगे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.8 हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ भाई हाँ 0.8 हो जाएगा। लो आ गई K की वैल्यू कितनी आ गई है 8/13, खत्म, आ गई है। ये मेरे हिसाब से यहां पर यार ये वाला जो होना चाहिए था ऑप्शन, यही होना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इनका कुछ गड़बड़ी होगी, देख रहे हो। मतलब ये देखो, अगर तुम ध्यान से एक बार अब अपना आंख बंद करके एक बार पॉज करो वीडियो को और सोचो, जब मेरे को सिंपल A यूनियन B दे रखा होता है तो मेरा एक भी ऐसी चीज नहीं आती है, देखो एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे को नहीं आती हो। एक फॉर्मूला है, लगा दो। अगर मेरे को A यूनियन B यूनियन C दे रखा है, मेरे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है जो मेरे को लगाना है। अगर मेरे को नॉट दे रखा है, मेरे को A निकालना है, 1 माइनस का A नॉट कर देंगे। अगर मेरे को B दे रखा है, निकालना है 1 माइनस का B नॉट कर देंगे। आ गया समझ में। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर पता है क्या गड़बड़ी होगी थी, यहां पर हमारी ये गड़बड़ी होगी है, ये माइनस का आना था, ठीक है, ये माइनस का आना था, तो ये वाला माइनस का हो जाता है और ये वाला प्लस का हो जाता है, ये हमारी यहां पर गड़बड़ी थी। अगर तुम लोग पकड़ पाए वेल एंड गुड, नहीं पकड़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको करने की कोशिश करता हूं तो आप लोगों का ये और ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा जी 0.7 के, ठीक है, ये मतलब माइनस कर दिया इससे, ये वाला इधर चले जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर माइनस का 0.2 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 2/7, खत्म, ठीक है, ये होगा इसका आंसर 2/7। अगर पकड़ लिया था बढ़िया है, नहीं पकड़ पाए कोई इशू नहीं। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये चीजें आगे होंगी। चलो नेक्स्ट आप लोगों का आता है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती कैसे करके है, देखो सुनो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आप लोगों की कुछ ना कुछ यहां पर कोई कंडीशन के अराउंड होता है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना, सुनो, तुम लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा क्वेश्चंस में, नहीं देखा दिखा देता हूं, यहां देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, यहां पर ध्यान से देखोगे ए, ये बी, ये दिख रहा है ना, यहां पर देखो, जितने आप लोगों का ये देखो जेईई मेंस के क्वेश्चंस में दिख रहा है, यहां पर ये देखो नीचे दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, यही चीज है।
अब ये होगा कैसे, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। करना क्या है, जो नीचे वाला है ना इसको तो एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देना, और ऊपर में क्या कर देना है, जो यहां पर ये दोनों चीजें ना इनका इंटरसेक्शन, खत्म। लो, होगी तुम्हारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तुम बोल रहे होंगे भैया अगर बाई चांस ऐसा आ गया तो बी बाई ए, कुछ नहीं करना, पी ऑफ बी ए हो गया क्योंकि ये पीछे था, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो क्या ये और ये क्या सेम होते हैं क्या, बिल्कुल आपके सेम होते हैं। चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, चाहे आप लोग बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, दोनों के दोनों आप लोगों के क्या है, सेम है। दोनों के दोनों क्या आप लोगों के सेम है, याद रखना इस चीज को। क्लियर हो गया, दोनों के दोनों सेम है। अब यहां पर देखो आप लोगों को करना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया क्लियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, करना कैसे है, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं, देखो 2025 का है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत तगड़ा आया था, दिखाऊं, हलवा क्वेश्चन था, हलवा। देख लो, तुम बोलोगे भैया कैसे, यहां देखो पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तुम्हें पता है पी ऑफ क्या निकालना है। चलो अब इसने ये दे रखा है, इसका मतलब पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट तो तुम हलवे की तरह निकाल दोगे, कैसे, तुम्हें पता है 1 माइनस का पी ऑफ ए निकालेंगे, निकाल लोगे। अब आती है पूरी की पूरी बात ऊपर वाले पे। कल बताया था ना, अगर दो चीजें आती है तो करना क्या है, बी इंटरसेक्शन ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। करो क्या, सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाओ, लो बना दिया। बताया था दो चीज का कैसे वेन डायग्राम बनाना है, एक ए हो गया एक बी हो गया, बना दिया। अब इसमें क्या कर दो, अलग अलग दिखा दो। जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, बी को रिप्रेजेंट कर देता हूं, लो कर दिया जी बी, बिल्कुल कर दिया। नेक्स्ट वापस से आप लोगों का दूसरा पार्ट क्या था इसमें, ये ए हो गया ये बी हो गया। दूसरा पार्ट क्या था इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, लो हो चुका है, हो गया। अब मेरे को तुम लोग एक चीज बता दो, अगर यहां पर ये आप लोगों का ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉमन पार्ट बताना क्या बचा। क्यों बताया कॉमन पार्ट, क्योंकि बीच में देखो साइन क्या था, इंटरसेक्शन का साइन है। किसका साइन है, इंटरसेक्शन का, दिख रहा है यहां पर, ये दिख रहा है इंटरसेक्शन का साइन। कॉमन क्या है बताओ, यहां देखो बी वाला पार्ट यहां आ रहा है, लेकिन ये वाले में आप लोगों का सिर्फ बी का ये वाला आ रहा है, आ रहा है। इसको मैं बोलता हूं ओनली बी। क्या बोलता हूं, ये वाले को मैं बोलता हूं ओनली बी। देखो सुनो, इसको अच्छे से सुनना जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली इस बार भी जब आप बनाओगे ना, इस बार भी तुम्हें यही दिखेगा, देखना क्वेश्चन, एक पार्ट आप लोगों को अलग नहीं दिखेगा। अगर बाई चांस कभी भी ऐसा आ जाता है, आप लोगों को जैसे देखो मान लेते हैं ये ओनली ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओनली ए। अगर ये निकालने को आ जाता है, करना क्या है, तुम्हारा ये पूरा ए है ना, इस पूरे ए में से हमेशा आप क्या माइनस कर दोगे, ये कॉमन वाला पार्ट। क्या कर दोगे, कॉमन वाला पार्ट। अगर बाई चांस तुम्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों को भैया अगर ओनली बी निकालना है, तो ओनली बी में क्या करूंगा, इसको बोलता हूं ओनली बी, या बी ओनली, आप कुछ भी बोल सकते हो, करना कुछ नहीं है। बी लो, बी में से क्या कर लो, दोनों का कॉमन पार्ट को कर लो जी माइनस, खत्म, दैट्स इट। अब देखो ये हो चुका है, ओनली बी हुआ। ओनली बी क्या बताया, ओनली बी का मतलब मैंने बताया आपको, यहां पर आप लोग क्या कर दो, बी में से क्या माइनस कर दो, कॉमन कर दो माइनस। अब देखो बी कितना हो गया, बी आप लोगों का हो चुका है 1, ये 1/2, यानी कि 1/2 माइनस का कॉमन कितना आया था, कॉमन तो इसने दे रखा था 1/4, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 1/4 आ गया। एलसीएम वगैरह लेके तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, इसकी वैल्यू 1/4 आ गई है, इक्वल्स टू ये आपका 1/4 हो गया, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है निकालो, पी ऑफ ए नॉट, ओ सॉरी पी ऑफ ए की वैल्यू, हाँ अच्छा ए नॉट की वैल्यू यार, ए की नहीं ए नॉट की वैल्यू, पी ऑफ ए नॉट की वैल्यू कितनी आई है, 1 माइनस का पी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस का 1/3, दैट मीन्स 2/3, लो भाई 2/3, यहां पर से ये ऊपर चले आएगा, 3/8, खत्म खत्म। सच बता रहा हूं 2025 का क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना इसको। जो मेथड बता रहा हूं ना, बढ़िया करके उसको इंप्लीमेंट करना, तुम्हें पता लगेगा कितना आसान है। जैसे ये देखो, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कितना तगड़ा क्वेश्चन है भैया, ये तो नहीं हो पाएगा, 2024 का सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सेम चीज अप्लाई करूंगा जो अभी सिखाया, क्या था, ये है,
यहां पर ये मेरे को कह रहा है पी ऑफ ए जो है वो आप लोगों को किसके बराबर है, पी ऑफ, इसको जरा खोल लेता हूं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है इसके, पी ऑफ बी है किसके बराबर है, 0.25 के बराबर। ठीक है, यहां पर आप लोगों का पी ऑफ बी बाई ए है, यानी कि आप लोगों का 0.5 के बराबर है। तुम्हें पता है कितना होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वापस हो जाएगा। तुम्हें बताया था दोनों को दोनों, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख लो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, बात तो सेम है, पी ऑफ ए आ गया। क्लियर है। अब ये मेरे को बोलता है कि ए और बी क्या आप लोगों का इंडिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, बोलो बोलो। यहां पर ये बोल रहा है ए और बी क्या इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहा है, क्योंकि इसने देखो इवेंट आप लोगों का ऑलरेडी पहले लिख दिया था। अब देखो सुनो, यहां पर कैसे करूंगा, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैसे करूंगा, देखो ये वाला क्वेश्चन को सबसे पहले देख लो, ये क्या दिख रहा जी, मेरे को ये दिख रहा है। अब क्या करूं बताओ, बोलो, क्या मेरे को पी ऑफ ए की वैल्यू है गिवन, जी बिल्कुल गिवन है, कितनी है 0.25। पी ऑफ ए की वैल्यू भी इतनी है और इसकी वैल्यू भी इतनी ही है, समझ रहे हो। यानी कि आप लोगों का सिंपली अगर मैं यहां पर बात करूं तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.25। यहां पर आप लोगों का जो बाकी का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू आप लोगों की 0.2 ये 0.5 है और इसकी वैल्यू आप लोगों की 0.25 है। ठीक है, अब देखो क्या मैं यहां पर से पी ऑफ बी की ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। पी ऑफ, देखो यहां पर देखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू मेरे को पता लग गई, कितनी है 0.25, कितना हो गया 0.5 के बराबर है। देख लो, इसको इधर कर दूंगा मल्टीप्लाई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 0.125, यानी कि मेरे को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल गई, ये आ गया। अब देखो यहां पर से ये मिल गया, अब इतने से निकाल लूंगा, बताओ तीसरे की वैल्यू, बिल्कुल यहां देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, यहां पर आप लोगों का पी ऑफ बी हो गया इक्वल्स टू आप लोगों का 0.25 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी की बनती 0.125 अपॉन में पी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.25, कितना आ जाएगा आंसर। यहां देखो अगर आप इसको अच्छे से काटोगे ना तो एक काम करना, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं। डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, इसको पी ऑफ बी लिख देता हूं, यहां पर 2 आ जाएगा, इसको पॉइंट हटाओगे तो यहां पर देखो एक एक्स्ट्रा 0 आएगा, क्योंकि यहां पर 3 थे डिजिट्स, यहां पर 2 ही थे, कट जाएगा, 1/2 आ गया, पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई। अब बताओ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो सिंपल सी बात है ना, हम लोगों को क्या सिखाया गया था अभी तक, हम लोगों को यह सिखाया गया अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो पी ऑफ ए इंटू पी किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जी, मतलब 0 पॉइंट इतनी, यानी कि 1/4। कैसे भाई, यहां देखो ये हटाओगे 100 आ जाएगा, काटोगे 1/4 आ गया, तो 1/4 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/8, यानी कि आप लोगों का 0.125। क्या इतना ही आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, दैट इज ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं की है मैंने, क्या किया जो गोल मोल टर्म है। यहां देखो सबसे पहले मेरे को ये चीज गिवन था, इसने कहा पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो मैंने यहां पर पुट कर दी, जब मैंने ये वाले में पुट कर दी, जब मैंने यहां पर पुट की मेरा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, एक बार पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर ये वाले में पुट की, यहां पर से मेरा पी ऑफ बी आ गया, खत्म, बस यहां पर लास्ट में चेक कर लिया। नेक्स्ट, ये इतना बड़ा बड़ा इसने पता नहीं इतना तगड़ा सा दे रखा है, कैसे होगा, अब बताओ, लगा लो कोई भी फॉर्मूला लगाना है, तुम्हें सिखा रखा होगा ना, तुम्हारी कोचिंग में सिखा रखा होगा, कोई भी फॉर्मूला लगा लो भाई, जितना तगड़ा लगाना है लगा लो, लगा लो भाई, आ गया तब बोलना। भाई साहब इतना तगड़ा फॉर्मूला आता है ना, तुम लोग खुद दिमाग लगाओ अपना, कैसे करूंगा बताओ इसको, कुछ मत करो। यहां पर क्या करना है, वापस से जैसे मैंने तुमको सिखाया था ना, ये है मेरे पास, ये है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहां पर वापस से सेम चीज है, ये आप लोगों का ए हो गया, ये बी हो गया, और लास्ट का ये तीसरा वापस से। तुम सोच रहे हो भैया 3 क्यों बना रहा है, अभी बताता हूँ यार 3 क्यों बना रहा हूँ, वेट करो थोड़ा सा, लास्ट वाला तो तुम्हें होमवर्क दूंगा मैं नहीं करवाऊंगा लास्ट वाला, मैं भी तो देखूं कमेंट सेक्शन में कितनों को आता है। ए कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सारा, दिख रहा है, लो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी को छोड़ के बाकी सारा, लो हो गया। अब बताओ, अब इसके बाद ध्यान से सुनो, इसका बोल रहा है यूनियन कर दो, क्या चीज दिख रहा है जी कॉमन, यहां पर मेरे को सिर्फ एक चीज यहां पर नहीं दिख रहा है, वो क्या है,
ये बीच वाला पार्ट देख रहे हो, कॉमन वाला पार्ट नहीं दिख रहा, बाकी देखो बी वाला पार्ट इसमें है, ए वाला पार्ट इसमें है, बाहर वाला तो दोनों में है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ये लो, हो गया, बताओ हो गया। अब देखो पूरा का इतना होता है, पूरा आपका 1 होता है, इसमें से क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन माइनस करना है। अब बता दो इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी भी कितनी निकालती, कितनी निकालती, 0 निकालती ना, 0.125, यानी कि क्या आ गया 0.875। क्या इसने ही बोला था, बिल्कुल बोला था, देख रहे हो, यानी कि ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ए और बी आपके दोनों सही हो गए, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका थर्ड भी सही हो जाए, आप बिल्कुल निकालना। ये तुम पे छोड़ता हूं, थर्ड वाला आंसर जरूर से देना, टाइमलाइन वहां पर लिखना, कौन सा आप लोगों का आंसर है वो जरूर से बताना, ठीक है। तीसरा वाला तुम्हारे नाम है। चलो अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन, हे भगवान इतना टफ क्वेश्चन कैसे होगा, देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ऑफ ए की, यहां पर कह रहा है कि ए बी और सी क्या हो जाते हैं, बिकम्स मैनेजर। प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि ए आप लोगों का मैनेजर बन जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये इतनी है, बी मैनेजर बन जाएगा यानी कि 1/2 है, सी आपका मैनेजर बन जाएगा, इसका मतलब 4/5 है, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट ये मेरे को बोल रहा है, आप लोगों का कह रहा कि प्रोबेबिलिटी दैट द बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इफ ए बी एंड सी बिकम्स मैनेजर। अगर बोनस स्कीम के बारे में बात करता है तो ये वाले का क्या हो जाएगा, यानी कि मान लेते हैं पी ऑफ बी ए बोल देता हूं, बी ए मतलब बोनस स्कीम, यानी कि 4/9 हो जाएगा, कि बोनस स्कीम लेके आएंगे, पी ऑफ बी बी हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का 2/9 हो गया, यहां पर हो जाएगा जी पी ऑफ बी सी। अब बताओ मेरे को कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, बोलो, 2 सरकार, 2 दिख रही है, 2 प्रोबेबिलिटी का मतलब बेस थ्योरम क्या बोल रहा है, कह रहा कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी दैट द बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड, कह रहा बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होगी। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहां पर कहीं पे भी ये लिखा हुआ कि ए ने की, बी ने की, सी ने की, लिखा हुआ, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा नहीं लिखा है, अगर ऐसा नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप लोगों को ना ही ए का अलग से निकालना है, ना ही बी का निकालना है, ना ही सी का निकालना है, एक्चुअली में आप लोगों को तीनों का टोटल निकालना है। कैसे निकालते हैं तो टोटल सिंपल है, ये पी ऑफ ए करो मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी ए कर दो, प्लस पी ऑफ बी करो मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी बी कर दो, प्लस पी ऑफ सी करो मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी सी कर दो। स्पेसिफिक नहीं पूछा हुआ, सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहां देखो ये हो गया 4/9 प्लस 1/2 हो गया 2/9, अगला 4/5 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब बताओ बेस थ्योरम को नीचे वाला टोटल वाला आ गया। अब देखो फर्स्ट वाले का कितना आ रहा है, एक काम करते हैं, काटने वाले को काटे कि ऐसी कर दे, चलो ऐसी कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा 12/90 प्लस, यहां पर ये तो कुछ ज़्यादा ही कट रहा था तो इसे काट देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मन मान भी नहीं रहा ठीक है। ये वाला कितना हो गया 4/15। अब बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, 90 होगा इनका एलसीएम। यहाँ पर आप लोगों का 12 आ गया, या आप लोगों का 10 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 15 6 होता है तो 6 कितना हो जाएगा, 4 6 आप लोगों का 24 आ गया, यानी कि आप लोगों का कितना हो गया, सबको अगर ऐड करूंगा 36 हो गया, 46/90 आ गया, ये कटेगा 23 आ गया, यहाँ पर ये कटेगा 45 आ गया है, दैट मीन्स 23/45 इज योर आंसर, खत्म, ठीक है। तो कल एक्चुअली में मैं तुमको यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ना पूछा हो टोटल निकाल दो। एक बार ऐसी क्वेश्चन आया था कोलैप्स वाला, ठीक है, कोलैप्स था, पता नहीं मैं एग्जैक्टली भूल गया, 2022 का क्वेश्चन था शायद से, वो जरूर से क्वेश्चन देख लेना, अगर तुम लोग बोलोगे तो प्रैक्टिस सेशन में वाले डाल दूंगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ, सेम क्वेश्चन था, कह रहा बोनस स्कीम, अब देखो ध्यान से पढ़ना, कह रहा क्या बोल रहा है कि बोनस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, और आप लोगों का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि कौन अपॉइंट हुआ है, कह रहा मैनेजर बी हुआ अपॉइंट। अरे भैया तो और ज्यादा सिंपल हो गया ना, कह रहा बी वाला टोटल निकाल लिया था, कितना निकाल था टोटल, टोटल हमने निकाल था 23/45। अब बी है तो बी का कर देना मल्टीप्लाई, बी का कितना है 1/2 इंटू 2/9। अब देखो इससे ये कट गया, यहां पर आपका आ गया 1/9 अपॉन में 23/45, इससे ये कट गया 5 आ गया, 5/23, दिस इज योर आंसर। लो आ गया समझ में, दोनों के दोनों बेस थ्योरम देख रहे हो, फिर तुम बोलते हो भैया बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपने तो कल पढ़ाया था, उसमें मजा नहीं आया, देख लिया। ऐसे ही होता है भाई। अब देखो जेईई मेंस में कैसे करते हैं, ये देखो वापस से देखो सेम चीज है, ठीक है। यहां पर अगर तुम लोगों को सच में वेन डायग्राम वाला आ गया तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज तो देखो राम राम है आपको भी। यहां देखो ये दे रखा है, यानी कि आप लोगों को देखो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए दे रखा, अपॉन में पी ऑफ ए दे रखा है कितना 2/5 दे रखा है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहां पर पी ऑफ वापस से देखो ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, अपॉन में पी ऑफ बी दे रखा, किसके बराबर आ गया 1/7। अब इसने दे रखा जी इंटरसेक्शन की वैल्यू, अरे सिंपल है ना, अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू दे दी है यहां पर टक दो, ये 1/9 आ गया, इसको यहां पर देखो पी ऑफ ए आ गया इक्वल्स टू आप लोगों का कितना आ गया 2/5 आ गया, इसको इधर डाल देंगे और इसको इधर डाल देंगे, तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आप लोगों का ये इधर चले जाएगा ये नीचे ले आएगा, यानी कि 5/18 आ चुकी है, आ गई पी ऑफ ए की वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का 1/9 हो गया, यहाँ पर पी ऑफ बी हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 1/7 हो गया, इसको इधर डाल देंगे इसको इधर डाल देंगे, यानी कि पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई है जी 7/9 आ गई है। लो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ये क्या पूछ रहा है मेरे से, कह रहा है नीचे वाला पूछ रहा बिन वेन डायग्राम के बनेगा कभी, कभी नहीं बनेगा, बनाओ फिर वेन डायग्राम, अगर नहीं बनेगा तो किसका वेट कर रहे, ठीक है। यहाँ देखो मैं एक काम करता हूँ यार, इसको थोड़ा सा वापस से कॉपी कर लेता हूँ, चलो छोड़ो अभी फिलहाल के लिए रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का अगर वेन डायग्राम बनाऊं कितना हो जाएगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन है इसीलिए कर रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज तो मैं करता भी नहीं इसको। तुम लोगों को कुछ तो होमवर्क दूंगा इसमें, ऐसा नहीं है होमवर्क नहीं मिलेगा, सब मिलेगा भैया, क्यों टेंशन लेते हो, होमवर्क तो देखो मिलेगा। ये देखो ये हो गया, और लास्ट वाला हम लोग जब वो बनाएंगे, अब देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, देखो सिंपल है, हमेशा ज्यादा तितर नहीं बनेंगे हम लोग करेंगे जी एक एक करके। क्या लिखा हुआ सबसे पहले ए नॉट मतलब ए को छोड़ दो बाकी सारा, लो तितर तो मैं बनूंगा ही नहीं भाई, ठीक है। यहां पर आप लोगों का पी ऑफ ए नॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी बी, लो बना दिया बी, बन गया बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा, कह रहा इसका यूनियन कर दो, दोनों को मिला दो, बताओ कौन सा नहीं आ रहा, देख लो इसमें भी ए ओनली वाला नहीं आ रहा, इसमें भी ए ओनली वाला नहीं आ रहा, यानी कि ए ओनली को छोड़ के बाकी सारा तो आ जाएगा, आ जाएगा, ये देख लो। अब भाई सिंपल है ना, सिंपल है, तुम्हें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1 होती है, 1 में से अगर मैंने ओनली ए को अगर माइनस कर दिया तो काम मेरा बन जाएगा। और ओनली ए तुम्हें क्या सिखाया था भाई, 1 में से क्या करूं, ओनली ए का सिंपल सा मतलब होता है ए में से आप क्या माइनस कर दो, कॉमन वाले पार्ट को जी माइनस कर दो। बताया था ये चीज, नहीं बताया था तो बोलो। अगर ये चीज मैंने बताया था तो यहां पर देख लो, इसको जरा मैं कहां पर करूं, चलो यहां पर करता हूं, ठीक है। 1 हो गया माइनस, यहां पर पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है निकाल रखिए, कितना 5/7 5/18। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, कितनी देर की वैल्यू 1/9, निकाल लो एलसीएम 18 आ जाएगा, यहां पर 18 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दिख नहीं रहा होगा तुमको, ये देखो 18 हो गया, माइनस का 5 हो गया, प्लस का 2 हो गया, आंसर कितना आ गया, ये वाला अगर आप करोगे तो ये आपका मेरे हिसाब से हो जाएगा 15/18 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। इससे कट जाएगा 5 आ जाएगा, इससे कट जाएगा ये 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 5/6। क्या आंसर ये आ रहा, यही आ रहा है 100% यही आ रहा, खत्म खत्म। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट भी तुमको करके बताओ, देखो जेईई मेंस के क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें बताऊंगा ताकि मजा तो आए कुछ, अदरवाइज तो देखो वही घिसा पिटा यार है, एनडीए में तो वही आता है ना। अब देखो वापस से देखो यहां पर अगर मैं देखो तुम लोगों को अगर अच्छा चलो एक बार थोड़ा सा मैं अपनी एक्सपर्टीज भी तुम्हें दिखा देता हूं कि मेरे को भी आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें, थोड़ा सा तितर मैं भी बन जाता हूं। यहाँ देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है ए नॉट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, कह रहा बी नॉट बी को छोड़ के बाकी सारा। अब तुम ए को छोड़ना, ए को अलग करना, बी को अलग करना, तुम्हें एक चीज पता लगेगा, यहां पर आप लोगों का कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, बाहर वाला, देख लेना करके, सिर्फ और सिर्फ कौन सा आ जाएगा, बाहर वाला। मैं देखो डायरेक्टली कर दिया, तुम मत करना डायरेक्टली, ठीक है, अदरवाइज तितर बनोगे ना, पता लग जाएगा तुम लोगों को क्या हो जाएगा। तुम्हें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ये क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। अब तुम्हें ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो अगर नहीं आता तो भैया कहां डूबना है वो तुम्हें पता है ना। पी ऑफ ए हो गया, पी ऑफ बी हो गया, माइनस का क्या हो गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए की वैल्यू तो भाई साहब ये वही है घिसी पिटी, कितनी है
5/18 है। माइनस का, ये प्लस का, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है जी 7/9 है। माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे हिसाब से 1/9 थी, 1/7 नहीं 1/9 है, ठीक है 1/9 है। कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जी 18, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। करके देख लो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, 12 हो गया तो ये आपका 17 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 18 आ गया 1 माइनस का 17/18, आंसर विल बी 1/18। दैट मीन्स दोनों के दोनों आपके करेक्ट है, खत्म, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लो समझ रहे हो। अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ, कह रहा है ए और बी जो है वो आप लोगों के दो इवेंट्स है। कैसे है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी एग्जैक्टली एक अकर होगा। कह रहा ए और बी आप लोगों के दो इवेंट्स है, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली एक अकर होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 2/5। कह रहा प्रोबेबिलिटी ए और बी अकर करेंगे उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। समझ रहे हो, कह रहा एग्जैक्टली एक ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है 2/5 है। कह रहा अगर आप लोगों का और यानी कि ए और बी अगर करेगा उसकी वैल्यू 1/2 है। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी की बोथ ऑफ देम साथ में होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। यानी सिंपल सी बात है, साथ में यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। देखो सुनो, ये मेरा अगर एक वेन डायग्राम है, पहले उसमें आप लोगों से क्या पूछा हुआ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ध्यान सुनो ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, कह रहा एग्जैक्टली एक होगा, एग्जैक्टली एक अकर होगा। यानी कि एग्जैक्टली एक मतलब या तो ये ओनली ए हो जाए या तो ओनली बी हो जाए, यही होता है एग्जैक्टली एक। अब एग्जैक्टली एक मैंने तुम्हें बताया था ना, ओनली ए का मतलब आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसमें से आप लोग क्या कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दोगे, प्लस ओनली बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसमें से आप कॉम्प्लीमेंट को जी माइनस कर दोगे। क्लियर। अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, साथ में आप लोगों का दो बार आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2/5। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, कहता ए और बी, कह रहा ए भी होगा सकता है बी भी हो सकता है और दोनों भी तो हो सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ए यूनियन बी है, ये क्या है ए यूनियन बी है ये। अगर ऐसा और होता है ना, और का मतलब यूनियन होता है ना, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो बच्चे को पता नहीं यार। हाँ भारत का बच्चा जानता है ना इसको, क्या होता है ये होता है। अब तुम बोल रहे हो भैया भारती का बोल रहे हो, अरे बाकी लोग तो यार इंडिया वाले ही है ना जो मैथ्स में अच्छे हैं, तभी तो अपने इंजीनियर वगैरह सारे के सारे अमेरिका वाले ले आते हैं। ठीक है चलो, अब यहां पर क्या होगा, अब देखो तुम एक चीज मेरे को बता सकते हो, यहां पर अगर इसकी बात करता हूं, ये देखो पी ऑफ ए हो गया, पी ऑफ बी हो गया, माइनस का जो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप लोगों की 2/5 आ गया। यानी कि सिंपल सी बात है, ये वाला जो है इसको मैंने दो बार अलग अलग तोड़ दिया। अब तुम मेरे को एक चीज बता दो, ये जो हमने निकाला क्या इतना पार्ट सेम है 1/2 रख दूं इसकी जगह पे, रख दूं। देख रहे हो जेई मेंस में कैसे घुमा रहा, ये वाला इधर चले आएगा, ये वाला इधर चले आएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2 माइनस का 2/5, दैट मीन्स आप लोगों का 10 आ गया एलसीएम, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, दैट मीन्स 1/10, इसका मतलब 0.1। खत्म भाई। देख रहे हो किस तरीके से घुमा रहा है यार, देख लो ध्यान से, 28 क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट बता दिए। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा यार, देखो सुनो, इसमें लिखा हुआ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखा हुआ, ठीक है क्या लिखा हुआ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखा हुआ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोगों का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आप लोगों का किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ पी के बराबर। यानी कि आप लोगों को ये भी पता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/18 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन तुम पे छोड़ता हूं मैं, अगर कर पाए वेल एंड गुड, नहीं कर पाए कोई इशू नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यार ना ही करवाऊं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यार अगर मैं करवाऊंगा तो फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है
बहुत कम चांसेस लगते हैं मेरे को इसके आने के, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए अभी स्किप मार रहा हूं। बाकी अगर कर लिया कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। चलो अब एक थोड़ा सा घटिया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरे को ये कह रहा है कि एक डाई है जिसको आप लोगों ने 2 टाइम थ्रो किया, यानी कि 2 टाइम थ्रो कर दिया, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36, है ना। ये कह रहा एंड द सम ऑफ द स्कोर, कह रहा सम ऑफ द स्कोर कितना होगा, कह रहा अपेयरिंग ऑन द डाई इज ऑब्जर्व टू बी मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि सम ऑफ जो स्कोर होगा ना, जो अपेयर होगा डाई में, वो आप लोगों का मल्टीपल ऑफ 4 होगा। किसका मल्टीपल है जी, 4 का मल्टीपल है। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोल दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वंस इज। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालू भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कैसे निकालू। यहां पर तो मेरे को पता ही नहीं रखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब वो बाई वाला, ई बाई एफ वाला। अब देखो कितना तगड़ा कर रखा है इस क्वेश्चन को, कह रहा कि डाई है, आपने थ्रो किया, ये कह रहा कि क्या होना चाहिए, डाई आप लोगों का मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, ठीक है। जो सम है दोनों डाई में वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। दूसरा इसने मेरे को एक और कंडीशन दे दी है, कह रहा कि ये स्कोर क्या होना चाहिए, दैट द स्कोर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वंस, यानी कि एक ना एक बार आपका क्या होना चाहिए, स्कोर 4 आना चाहिए। अब देखो मान लेते हैं ई बाई एफ पूछ रहा, तुम बोलोगे भैया ई क्या है, ई ये रहा, एफ क्या आप लोगों का, एफ वो होगा आप लोगों का जब आपका एटलीस्ट एक ना एक बार 4 आएगा, मतलब यानी देखो 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6। देखो आ रहा 4, इसके अलावा यहां पर भी आएगा, देखो 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 तो सेम हो जाएगा, 5-4 और 6-4। ये आपका है जी बेसिकली एफ। ई क्या हो जाएगा, अब मल्टीपल निकालो उसका, मल्टीपल मतलब सम। देखो जैसे आप लोगों का ई क्या हो जाएगा, 2-2, 4 आ रहा, देखो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा, यहां पर 2-6 आ रहा मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट आप लोगों का 3 का तो नहीं बनेगा, हाँ 3 का बन जाएगा ना, 3-5 बनेगा ना, 3-5 बनेगा, 5-3 बनेगा। 4 का बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा, 4-4 बनेगा। और कुछ का बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी, 6-6 भी बन रहा है, बन रहा है मेरे हिसाब से, इसके अलावा तो कुछ और आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो एटलीस्ट एक बार बोला था इसने, अब यहां पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहली बात आप मेरे को ये बताओ, यहां पर ई दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, तुम बोलोगे भैया कॉमन तो देखो सिर्फ एक यही आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या, और कुछ नहीं आ रहा, यानी कि सिर्फ एक आ रहा कॉमन। अब देखो अगर मैं यहां पर पूछता हूं पी ऑफ ई बाई एफ कितना आ रहा है कॉमन जी, 1 आ रहा है, ठीक है, कॉमन एक आ रहा। एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो रही है बताओ, एफ मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आ रहा है जी, 11 आ रहा। एक मिनट, हाँ आप देखो यहां पर ये आ रहा है, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहां पर बेसिकली आप लोग या तो देखो इसको चेंज कर लो, क्या चेंज कर लो, या तो इसको f बाई ई कर दो या इनको चेंज कर सकते हो। अब यहां पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर 4 हैज अपेयर्ड वंस, इसकी है अपॉन में क्या आएगा कि सम जो है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो 4 का मल्टीपल है ना वो आप लोगों का अपॉन में आएगा। जो इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रखी वो आपकी किसके लिए पूछ रखी जी, आप लोगों का जब सम 4 आएगा तो सम 4 वाला यानी कि मतलब ये वाला ऊपर आएगा, बस इतना ध्यान में रखना। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा भैया और नहीं आएंगे, ध्यान से देखो इसको, यहां पर क्या आप लोगों का 1-3 भी तो आ सकता है, यहां पर आपका एक 3-1 भी आ सकता है, आ सकता है, यहां पर आप लोगों का 6-2 भी आ सकता है, आ सकता है। ये देखो ये वाला था, इसका एकदम ऑपोजिट साइड वाला आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खत्म, यानी कि 1/9 आप लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है वो बताने से पहले मैं तुमको बताता हूं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम पता है क्या होता है,
जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, क्या मैं निकाल पाऊंगा? तुम बोलोगे भैया ये बच्चों वाली चीज मत पूछो, मत बताओ इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी बात। a प्लस बी का होल क्यूब, तुम बोलोगे ये इतना घटिया कि आप लोगों का a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab a माइनस का b। चलो भाई सरकार, आपको ज्यादा आता है, आप बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई की है, बढ़िया। अब इसके बाद आप लोगों का क्या पूछता हूं मैं, सुनो। अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, क्या आप मुझे a माइनस बी का या a प्लस बी की पावर 5 बता सकते हो क्या होता है? बोलो। बोलो, अब क्या हुआ? होगी सिट्टी पिट्टी गोल? a प्लस बी की पावर 7 बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो ये चीजों को निकालने के लिए आप लोगों का जो हमने बनाया है, दैट इज योर बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों का क्या होता है, वो आप लोगों को बेसिकली एक मेथड बताते हैं जिससे आप लोग ये निकाल सकते हो। आप लोगों ने ऑफकोर्स सी बात है जनरल फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, जहां से आप भी आप पढ़ते हो। तो आप लोगों का अगर ये पावर n है तो आपका क्या हो जाता है, n c r, a की पावर n माइनस का r और b की पावर r, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों का पता है r की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है जी, 0 से लेकर n तक। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी ये n की वैल्यू होती है, ये अगर आप लोगों की 5 है, तो आप लोगों की r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 5 तक हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को उतना ज्यादा नहीं आता उतना अच्छे से, पिछली बार की जो वीडियोस है मस्त से देखना, उसमें आप लोगों को बढ़िया तरीके से मैंने चीजें बता रखी है। इस बार मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा सकूं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं ना, भैया देखो हम लोगों को बेसिक तो आता है, चलो मैं मान गया आपको बेसिक आता है, तो आप ना हमको ना जरा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा दो, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके जाओ, और हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दो मैक्सिमम एनडी के, और साथ में हमको जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी करवा दो। देखो वही चीज करवा रहा हूं इस बार, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस कैसा आता है, क्योंकि देखो यार मैं हमेशा बोलता हूं ना, जैसे कोई लेक्चर कंप्लीट होता है आप लोग हमेशा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो कि ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया, तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, भाई साहब ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मेरे को भी जल्दी जल्दी वीडियोस बनानी है, ठीक है। चलो ये आप लोगों को पता होगा। अगर मैं आप लोगों को एक का एक्सपेंशन करके बताऊं, तो आप लोगों का देखो a प्लस बी का क्या होता है एक्सपेंशन, ये होता है, पहले कैसे कर लो, 5c0 5c1 5c2 इस तरीके से, प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, इतना हो गया। नेक्स्ट चीज क्या होगा, नेक्स्ट चीज आप लोगों का a की पावर 5 माइनस का 0, b की पावर 0, यहां पर r की वैल्यू कितनी है, 0 है। सेम वे में आप लोगों की यहां पर r की वैल्यू कितनी है, 1 है, r की वैल्यू कितनी है, 2 है, r की वैल्यू कितनी है जी, 3 है, देन r की वैल्यू 4, देन r की वैल्यू 5। समझ में आ रहा है ये चीज? अभी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, जो आगे के मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी को तहस नहस करके आ जाओगे। 15 क्वेश्चन आता है ना, 15 में से मान के चलो 12 13 14 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, 15 के 15 क्वेश्चन करके आओगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। इस बार का पेपर देख लो, इससे पहली बार का पेपर देख लो, उससे पहली बार का पेपर देख लो, यू कैन सर्च कि हम लोगों के कितने डायरेक्टली यूट्यूब से क्वेश्चन आते हैं। और इस बार देख लेना, जब इस बार हम लोग चीज करवा रहे हैं, तुम लोगों का पेपर टफ आएगा, तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता दिया था, तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है, पेपर आसान आएगा, सब कूदेंगे। पेपर अगर टफ आएगा ना भाई, हम लोग बताएंगे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्टली यूट्यूब से बताएंगे कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं करेंगे ना यार कि आप लोगों का जब पेपर हो गया फिर कहेंगे ये देखो हम लोग आंसर की लेके आ रहे हैं, अरे कोई फायदा नहीं यार उसका, ठीक है। अगर आप लोग नहीं निकलवा सकते ना पेपर, इसका कोई फायदा नहीं यार। आप लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज है, एक काम करो आप IITs में पढ़ाओ, ठीक है, NITs में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमको पेपर सॉल्व करवाना है यार तुम लोगों को, मतलब जब आप पेपर में बैठे हो ना, आप लोग जब एग्जाम सेंटर में बैठे हो, हमको वो बताना है कि आप लोग वहां पर आपका दिमाग कैसे चलेगा, समझ रहे हो। ये देखो अब आप लोगों का ये हो गया। अब इसके बाद तो देखो सिंपल सा है, तुम लोगों का दिमाग चलवा के दूंगा वहां पर, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ये हो गया, यहां पर आप लोगों का 5 हो गया, ये आप लोगों का 5 हो गया, यहां पर आप लोगों का 10 हो जाएगा। अब देखो खत्म, ये आप लोगों को कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, यानी कि a की पावर 5 प्लस यहां पर क्या हो गया 5a 4b प्लस यहां पर हो गया आप लोगों का 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस यहां पर आप लोगों का हो गया 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस यहां पर आप लोगों का हो गया 5
बी का पावर 4 प्लस यहां पर आपका हो गया बी की पावर 5, दैट्स इट, खत्म। तो ये आपका क्या है, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। तो मैंने तुम लोगों को जो एक और फिर से रिकैप करवा देता हूं, अगर आप लोगों का a प्लस बी की पावर आपकी अगर n होती है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, NCR होता है, a की पावर r होता है और a की पावर n माइनस r होता है और b की पावर आप लोगों का r होता है। इस तरीके से आप लोगों का क्या होता है फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर? अब अगर आप लोगों का इस तरीके का कोई फॉर्मूला है, नाउ कम्स अगर आप लोगों का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कुछ ऐसे करके लिखेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे ना, अभी बताता हूं। ऐसे करके लिखेगा, इसका फॉर्मूला जो होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर n माइनस का R, ये होता है। अब तुम बोलोगे भैया ये P क्या है, Q क्या है, N क्या है, R क्या है, ये बताओ। देखो, अगर आप लोगों का कोई भी आप लोगों का नंबर ऑफ, आप लोगों के जो टोटल नंबर ऑफ चीजें होती है ना, उसको मैं क्या बोलता हूं, आप लोगों का n। अभी समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक डाई है आपका, उसको मैंने 8 बार आप लोगों का क्या किया, 8 टाइम्स अगर मैंने उसको टॉस किया, तो यानी कि 8 क्या हो गया आप लोगों का n हो गया। p का मतलब होता है आप लोगों का फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि या फिर जो सक्सेस नहीं होगा। अब तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अगर आपका Q है, दोनों का सम कितना होता है 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यानी कि अगर मेरे पास P आ गया, आराम से Q निकाल सकता हूं, अगर मेरे पास Q आ गया, आराम से P निकाल सकता हूं। निकाल लोगे? निकाल लिया। चलो अब आ जाते हैं R की वैल्यू। R की तो वैल्यू किसको नहीं पता ये बताना, अभी अभी दिखाई। R की वैल्यू जो होती है कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर आप लोगों के n तक होती है। अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है थ्योरी, नाउ अब आप लोगों के क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो, जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। जैसे कोई, हाँ जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तुम लोगों को क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों का हम लोग वापस से उस पे चले आएंगे, टेंशन मत लो, कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं करवाऊंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/5, यानी कि प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि मैन ने आप लोगों का टारगेट को हिट किया। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, कह रहा प्रोबेबिलिटी जो है वो टारगेट इसने हिट किया वो कितनी है जी, 1/5 है। ठीक है भाई, इसने बोला आप लोगों का जो मैन है ना, उसने फायर किया 7 टाइम, 7 बार फायर किया है। तो 7 टाइम अगर इसने फायर किया है, तो अभी अभी तुम लोगों को एक चीज बताई, 7 टाइम अगर फायर किया तो यहां पर जो 7 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका n। क्या हो जाएगा n, यहां पर n की वैल्यू आ चुकी है जी आपकी 7। क्लियर? इसके बाद देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कि कम से कम 2 बार टारगेट हिट किया होगा, ये होता है आपका R। अभी और क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, टेंशन मतलब आराम से सुनो। इसका मतलब आप लोगों के R की वैल्यू कम से कम 2 बार है ना, तो यानी कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ऐसे करके होती जाएगी, है ना? नहीं, ये क्यों होगी, मैक्सिमम तो n तक जा सकती है ना, n की वैल्यू 7 है। आगे समझ में आपको पता लग गया आपको कैसे करके n निकालना है, कैसे करके r निकालना है। अब इसने मेरे को क्या पूछा हो, प्रोबेबिलिटी, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने हिट किया। अब अगर इसने मेरे को ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, कह रहा हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/5 थी, यहां पर पूछा भी हिट की है, दिया भी हिट का है, यानी कि ये आपका क्या हो गया बेसिकली सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p। यहां पर अगर मैं यहाँ q की वैल्यू निकालता हूं, कितना हो जाएगा 1 माइनस का p, दैट मीन्स 1 माइनस का 1/5, इट कम्स 4/5, दैट्स इट। आगे समझ में? इस क्वेश्चन को अभी करूंगा मैं सॉल्व, टेंशन मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? आप लोगों को ये सिखाना था मैंने। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। यहां पर आप लोगों का जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ देखो, नहीं ये तो अलग क्वेश्चन है, नहीं यार ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम लोग जाते हैं यहां पर, देखो ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अब क्या लिखा हुआ, देखो कह रहा अकरेंस ऑफ अ डिजीज, डिजीज के होने का, कह रहा इन एन इंडस्ट्री कितना है, कह रहा द अकरेंस ऑफ अ डिजीज, डिजीज के होने का इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर्स हैव
20% चांस, वर्कर्स पे 20% चांस है कि वो आप लोगों का क्या है, सफर करता है किसी एक डिजीज से। एक डिजीज के बारे में बात कर रहा है कि उस डिजीज के होने का किसी एक वर्कर को 20% चांस है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर्स, 6 वर्कर्स में से कह रहा 4 या फिर उससे ज्यादा वर्कर को क्या होगा, डिजीज होगी। आया समझ में कुछ? यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पर इसने बोला जी 20% चांस क्या है, डिजीज के होने के चांस है। यहां पर दिया होने का चांस है, पूछा भी किसका चांस है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों का क्या होगा 4 और आप लोगों के ज्यादा लोग क्या करेंगे, डिजीज से सफर करेंगे। दिया भी आप लोगों का होने का है, पूछा भी आपको होने का है, यानी कि आप लोगों का ये क्या हो गया, पी कितना हो गया 20%। 20% जैसे ये बोलता हूं तो आप लोगों का हो जाएगा 20/100, दैट मीन्स आप लोगों का ये 1/5 आ गया। पी की वैल्यू कितनी होगी है 1/5। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यहां पर इसने मेरे को बोला था 4 या 4 से ज्यादा। अब तुम समझ के होंगे, पहले यहां देखो टोटल वर्कर्स कितने हैं, तुम कहोगे भैया 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी 6। यहां पर इसने बोला 4 या 4 से ज्यादा बोल रहा है, तो यानी कि r की वैल्यू क्या होगी, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? p पता लग गया, n पता लग गया, r पता लग गया। क्यों तुम बोलोगे भैया ये तो पता ही है, इतना घटिया मत पूछो क्वेश्चन। क्या होता है 1/5, दैट मीन्स 4/5। ठीक है, अब कैसे होगा ये क्वेश्चन? अब क्या क्वेश्चन है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। इसने मेरे को क्या बोला था, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, क्या हो जाएगा, कह रहा r की वैल्यू या तो 4 होगी या तो 5 होगी या 6 होगी, आपको तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और मैंने तुमको बताया था प्रोबेबिलिटी कैसे करके निकालते हैं, आपको बताया था मैंने कैसे, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस का r। क्लियर? अब यहां देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 6c 4, यहां पर आपकी p की वैल्यू कितनी हो रही है 1/5, और यहां पर कितना हो जाएगा, बोलो r है ना, r की वैल्यू कितनी है 4, यहां पर 4/5, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 6 माइनस का 5 प्लस 6c 5 1/5 हो गया, यहां पर आप लोगों का हो गया जी 5, यहां पर हो गया आप लोगों का 4/5, ये हो गया आपका 6 माइनस का 5, ये यहां पर 4 होगा, हाँ यहां पर 4 होगा। इज दैट क्लियर? बोलो भाई क्लियर हो गया? अगर तुमको कोई भी दिक्कत आती है ना, तुम लोग क्या किया करो, कमेंट सेक्शन में मस्त पूछो भाई। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जरूर से उसका आंसर दूंगा। ठीक है, मैं जरूर से उसका आंसर दूंगा। मैंने वैसे देखो मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तुम लोग जितने भी सेंड करते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं कर पाते रिप्लाई, कोई इशू नहीं यार, तुम मस्त से करो ना, हम लोग तुमको देंगे ना रिप्लाई, क्यों टेंशन लेते हो। अब 6c5 का अगर आप निकालोगे वैल्यू तो सब निकाल लेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा जी 15। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 की पावर 2 प्लस इसकी वैल्यू आपकी 6 होगी, यहाँ पर हो गया 5 की पावर 5 इंटू ये हो गया 4 अपॉन में 5 प्लस 61 की वैल्यू ये होती है, यहाँ पर आपका आ गया 5 की ये 6 की पावर 5 की पावर 6। क्लियर हो गया? अब तुम्हें पता है एलसीएम तो आपका घिसा पिटा वही आना है, क्या 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 हो गया एलसीएम। अब कर दो इनको ऐड, ये 15 आ गया इंटू 16 हो गया प्लस यहाँ पर हो गया जी आप लोगों का 24, यहाँ पर हो गया जी 1। अब तुम्हें पता है इसकी वैल्यू तो आपकी देखो 21 ये 3125 ही होगी, इसको कर लो सॉल्व। 15 इंटू 16 कितना होता है, इसके बाद ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 240, ये कितना हो जाता है 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 625, यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 265। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 625 इंटू 25, ये कट जाएगा, ये 5 आ गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3, आ गया आंसर खत्म। 21 ये लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर ये हो गया, देख रहे हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में अगर बात करूं तो ये देखो ये आपको दे रखा है, यानी कि आप लोगों को दे रखा है 9p x की पावर x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू p x इक्वल्स टू 2, ये दे रखा है जी। ठीक है, मैं मान गया। अब यहां पर देखो आप लोगों को n की वैल्यू 6 दे रखी है, p की वैल्यू k दे रखी है, तो q की तो वैल्यू बच्चों वाला खेल है, 1 माइनस का k कर देंगे, यानी कि 1 माइनस का p आ गया। यहां पर आपको पूछा है k की वैल्यू क्या होगी, आप क्या यहां पर वैल्यू कर देंगे पुट 9, ये क्या होता है आप लोगों का 6c4 p की पावर 4 q की पावर 6 माइनस का 4,
यहां पर अगर आप करोगे तो आप लोगों का 6c2 हो जाएगा, p का यहां पर हो जाएगा g स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 6 माइनस का 2। अब तुम्हें एक चीज फॉर्मूला जरूर से याद होगा, याद है मैंने तुम्हें बताया था अगर np ऐसा कुछ हो जाता है, यानी कि अगर आप लोगों का p प्लस q अगर आप लोगों का प्लस करके आपके n के बराबर आ रहा होता है, यानी कि जैसे यहां देखो 4 प्लस का 2 कितना होता है, तुम बोलोगे भैया 6, क्या ये n के बराबर आ रहा? बिल्कुल आ रहा, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। बताया था ना। अब देखो यहां पर 9 हो गया, p की पावर 4 होगी, q का स्क्वायर हो गया, यहां पर आप लोगों का p का स्क्वायर हो गया, q की पावर 4 होगी। इससे घट गया जी यहां पर ये 2 आ गया, इससे घट गया यहां पर ये 2 आ गया, दैट मीन्स 9p स्क्वायर इक्वल्स टू q का स्क्वायर आ गया। आ गया। अब देखो आप लोगों को पता है इससे स्क्वायरिंग हटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे, ये k आ गया इक्वल्स टू आप लोगों का 1 माइनस का k आ गया, इसको इधर डालूंगा तो 4k इक्वल्स टू आप लोगों का 1 आ गया, दैट मीन्स आप लोगों का k कितना आ गया? 1/4। खत्म। लो दैट्स इट। अब तो ये वाला क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है बोलो? 63, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 3, आंसर रख के देख लेना और निकाल लेना। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। ये आप लोगों का थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। कैसे करके होगा देखो, ध्यान सुनना, एकदम जूम करके तुमको दिखाएंगे, टेंशन मत लो। यहां देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा इन एन अनबाइज्ड कॉइन, यानी कि जिसके एकदम क्या होता है 1/2 दोनों हेड टेल की बारी होगी। अब यहां पर क्या बोला हुआ देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है n टाइम्स आप लोगों का क्या किया, थ्रो किया है मैंने, यानी कि n की वैल्यू आप लोगों के फिलहाल के लिए अभी n ही है। अब ये कह रहा है कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ गेटिंग एट लीस्ट एक टेल का, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट आप लोगों का एक टेल मिल रहा, वो आप लोगों का p है। क्या बोल रहा हूं? एक टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी आपका p है। यहां पर प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि कम से कम हम लोगों को 2 टेल मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को कितनी है जी? आप लोगों की क्यों है? बोला है ना, एक टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी p है, 2 टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्यों है। अब ये मेरे को बोलता है कि p माइनस का क्यों की वैल्यू क्या होगी। अब तुम्हें ना अभी तक ये नहीं समझ आ रहा होगा भैया हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं कहां पर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा कहां पर। देखो चीजें जब बड़ी बड़ी मिल रही हो, जैसे यहां पर n कॉइन्स है, आपको देखो इस सक्सेस का दे रखा है, यहां पर देखो ये एक कॉइन है, 2 कॉइन है, इस तरीके से जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना आप लोगों को ज्यादा बेहतर आएगा समझ में। ये वाले क्वेश्चन में देखो n की वैल्यू दे रखी है, p दे रखा है, लेकिन अब p का मेरे को निकालना पड़ेगा। अगर एक कॉइन की बात करते हैं, कह रहा है n टाइम्स मैंने उछाला, ठीक है भाई, तुम्हें पता है कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों का सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सक्सेस की, यानी कि जो ये देखो ये वाला p है, ठीक है, ये वाला p है जो हमारे फॉर्मूला था, फॉर्मूले में अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं देखो इस बार फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, NCR, जो मेरा p था मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको, मैं उसको a लिख देता हूं फिलहाल। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? a होगी, और यहां पर b किसको कर देता हूं? फेलियर की, यानी कि जो पहले आप लोगों का p था उसको मैंने a लिख दिया, जो आपका अभी बात आप लोगों का पहले q था उसको मैंने b लिख दिया, ताकि यहां से आप लोग क्लैश ना कर दो। जबरदस्ती वो ऐसा करता है ताकि जिसको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो वो वहीं पे मार खा जाए। अब देखो क्या होगा, एक टेल की बात करता है, तुम्हें पता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी टेल आने की 1/2 होती है, यहां पर फेलियर की भी कितनी होती है जी? 1/2 होती है। अब देखो p की वैल्यू निकालो, एक टेल का मतलब क्या हो गया, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक टेल आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? कम से कम, ठीक है, इसको एटलीस्ट, हाँ ये एटलीस्ट जरूर से लिख देना, एटलीस्ट एक टेल आएगा, एटलीस्ट 2 टेल आएंगे। अब एटलीस्ट एक टेल का मतलब क्या है कि आप लोग सिंपल एक काम करो ना, 1 में से माइनस कर दो जब आप लोगों का एक भी टेल नहीं आया। कर दूं? बोलो। एटलीस्ट इसने बोला ना एक टेल आना चाहिए, इसने क्या कर दिया 1 में से माइनस कर दिया कि आपका एक भी टेल नहीं आ रहा। बताओ यही बात आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। सुनो वापस से क्या बता रहा हूं, इसने बोला n आप लोगों के नंबर ऑफ ऑब्जर्व, जितनी बार कॉइन आपने उछाला, p जो है वो आप लोगों का क्या है, एक बार टेल आ रहा है, कम से कम एक बार टेल आ रहा है। तो एक काम करो ना, p निकालने के लिए मैंने 1 में से, 1 मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, आप लोगों को जब एक भी टेल नहीं आ रहा। अब देखो सेम ऐसी q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में से, एक काम करो, इसने बोला एटलीस्ट 2 टेल आनी चाहिए, यानी कि आप लोग क्या कर दो 0 और 1 को क्या कर दो माइनस कर दो, मतलब ना ही 1 आना चाहिए ना ही 0 आना चाहिए। बताओ खत्म। खत्म। इसने बोलता p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, कितनी है 5/12। एक काम करो यहां पर से फिलहाल के लिए 1 माइनस का ये कर दो इक्वल्स टू 0,
माइनस का 1 हो गया, यहां पर देखो, ठीक है, अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे तो मैंने ये अलग से ही लिख देता हूं, ठीक है। माइनस का पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0, माइनस का पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या हो गया, 1 माइनस का, अब मैं जब इसको खोल रहा हूं ये हो गया, माइनस का 1 प्लस का ये हो गया, और प्लस का आप लोगों का ये भी हो गया, साइन हो जाएगा ना चेंज। अब देखो कितना आसान हो गया, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, यानी कि सिंपल सी बात है, p माइनस का q किसके बराबर आ गया, जब आप लोगों का p इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। अब कौन नहीं निकाल सकता, बच्चा बच्चा निकाल सकता है इसको। तो p माइनस का q की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, वैल्यू देख लो, वैल्यू हमको दे रखी है आप लोगों का 5/32। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कह रहा एन टाइम इसको उछाला था, C1 ये आ गया, यहां पर जो आप लोगों का A था, A की वैल्यू यहां पर 1 होगी है, B की वैल्यू यहां पर n माइनस का 1 होगी है। अब देखो ये आपको दे रखा था, यहां पर इसने बोला था अब एटलीस्ट, अब बताओ अब क्या करेंगे। इसने मेरे को बोला है n की वैल्यू निकालो, पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है n की वैल्यू निकालो, दूसरा क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है p प्लस q की वैल्यू निकालो। अब अगर आप यहां पर n की वैल्यू निकालते हो, n की वैल्यू जब आप यहां पर निकालने की कोशिश करोगे, तुम्हें पता है क्या पता है, a की वैल्यू भी 1/2 है, b की वैल्यू भी 1/2 है, यानी कि यहां देखो 5/32 हो गया इक्वल्स टू nc1 हो गया, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1/2 है, ये तो 1 आ गया, यहां पर आपको पता है इसकी वैल्यू भी 1/2 है, n माइनस का 1 हो गया। अब देखो अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा सा चलाना, देखो नीचे क्या है, नीचे है जी 32, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब इनमें से n की वैल्यू रखना स्टार्ट करो, जहां पर आपका ये सेटिस्फाई कर गया वही आंसर है। जैसे मैंने n की वैल्यू अगर 4 रखूंगा तो देखो ये वाले उसमें 4c1 1/2 और यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 3, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा, 4 इंटू यहां पर अगर आप करने की कोशिश करोगे 1/16 आ गया, कर रहा नहीं कर रहा, यहां पर 16 था। अब अगला क्या रखूंगा, अगला क्या रखूंगा, मेरे को वैसे हिंट ऑलरेडी मिल चुकी है, अगला मैं रखूंगा 5। जब ऐसे करोगे 5c1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 यहां पर 4 हो गया, अब तो देखो काम ही खत्म ना, ये आप लोगों का 32 हो गया। दैट्स इट, आप लोगों का ये LHS के बराबर हो चुका है, दैट मीन्स आप लोगों का आंसर यही हो गया। मैंने किया क्या, ये वाले स्टेप के बाद मैंने वैल्यू करनी कर दी पुट, ऑप्शंस करने कर दिए पुट, जो जो ऑप्शंस में था वही करना है, ऐसी है आपको हमेशा करना है ऐसी। अब ये बताओ, ये जो लल्लू सा क्वेश्चन है, जब तुम्हें पता लग गया n की वैल्यू आपकी 5 है, तुम्हें पता लग गया r की वैल्यू क्या है, यहां पर p प्लस क्यू की वैल्यू है, मेरे को निकालने को बोलता है, बोलो भाई p प्लस क्यू की वैल्यू तुम निकाल लोगे, p की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई है, देखो ये तुम बोलोगे भैया मेरे को तो पता ही नहीं कैसे आ गई, मेरे को तो पता ही नहीं। एक काम करो ना, p की वैल्यू क्या बोली थी, अभी यहां पर निकाली थी हमने, क्या बोली थी p की वैल्यू 1 माइनस का p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यहां पर q की वैल्यू कितनी बोलती, 1 माइनस का p ऑफ x इक्वल्स टू 0 माइनस का p ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब अलग अलग निकाल लो, 1 माइनस का, इसकी वैल्यू आपको पता है 5c, यहां पर 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1/2, 0 1/2, इसकी वैल्यू 5 हो गई है, यानी कि 1/2 की पावर 5। यहां पर अगर आप निकालना चाहोगे, ये सॉरी 1 से तो माइनस किया नहीं इसको, 1 से माइनस भी तो करना है, तो ये आप निकालोगे तो 31 अपॉन में 32 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पर निकालोगे, ये आपका 31/32 अभी भी निकाला है ऊपर, यहाँ पर अगर आप इसको निकालोगे x इक्वल्स टू 1 को, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 5c1, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की पावर 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की पावर 4। कितना आ गया q की वैल्यू, 1 माइनस का 1/32 ये हो गया, नहीं सॉरी इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 1/2 की पावर 5 है, हाँ 1/32, यानी कि ये वाले आप निकालोगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे 32 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 माइनस का 6 अपॉन में 32, यहाँ पर निकालोगे, इसका जो आंसर आ जाएगा 26 अपॉन में 32। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आराम से आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आंसर विल बी, यहाँ पर तो कोई आंसर ही नहीं है। अरे अभी निकाला कहाँ है फिर, अभी निकाला कहाँ है, अभी तो निकालना है ना p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू कैसे निकालोगे, 31 अपॉन में 32, यहाँ पर चाहे आप 26 अपॉन में 32 लिख लो, आंसर कितना आ गया 32 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5, खत्म, दैट्स इट। दिख रहा है। अब देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस, यहां देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा,
ये वाले क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा अलग बोला, डायरेक्टली आपको बोलता है ये कह रहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, कह रहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है भाई, ठोक के बोल दिया, कह रहा मीन ये है, कह रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, बताओ, कह रहा एन और पी की वैल्यू बताओ, एन पता है मेरे को क्या होता है, पी पता है मेरे को क्या होता है, बट ये कैसे निकालू भाई कि मीन क्या होता है। सुनो, 3 चीजें बता रहा हूं, एक्चुअली में 2 ही हैं बट उसे 3 फॉर्म में मैं बताता हूं। कभी भी अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को मीन पूछ ले, हमेशा ध्यान में रखना एन इंटू पी कर देना, सीधा मीन आ जाएगा, सीधा मेजर बन जाओगे, ठीक है। फिर आप लोगों का यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कोई बोल देता है तो आप लोगों को कर देना है एन इंटू पी इंटू क्यू, लेकिन अंडर रूट के अंदर डाल देना। अब आप लोगों का ना वेरिएंस जो होता है, एक और चीज होती है वेरिएंस, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे, यानी कि अंडर रूट अगर हटा दोगे तो आप लोगों का सीधा सीधा वेरिएंस आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म। लो, समझ में आ गया? बोलो आ गया समझ में? अब करना कर दो जी शुरू। यहां पर आप लोगों का एन इंटू पी की वैल्यू यानी कि 6 आ गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था यानी कि अंडर रूट एन पी क्यू दे रखा था, इसका मतलब आप लोगों का ये √2 आ गया, इसका आप कर दो जी स्क्वायर, जब आप स्क्वायर कर दोगे एन पी क्यू आ गया इक्वल्स टू आपका 2 आ गया, एन इंटू पी की तो वैल्यू आपको 6 दे ही रखी है, तो 6q इक्वल्स टू आप लोगों का आ गया जी 2। यहाँ पर आप लोगों का इसे काटोगे ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि आप लोगों का q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का p की वैल्यू निकालनी है। p की कैसे निकालूं भाई, p की तो मेरे को पता ही नहीं। अरे यार p प्लस q कितना होता था 1, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का 1/3, यानी कि p माइनस का q हो जाएगा 2/3 आ गई। अब तुम बोलेगा भैया आप n की कैसे निकालूं, अरे यार इसमें नहीं कर सकते तुम पुट, 6 इक्वल्स टू आप लोगों का n इंटू पी की वैल्यू कितनी है 2/3, ये कट गया 3 आ गया, इसको काट दोगे 9 आ गया। लो बताओ क्या पूछना है, n की वैल्यू पूछनी है 9 आ थी, इसकी वैल्यू पूछनी है 2/3 आ थी। लो आंसर खत्म। अब देखो सेम ऐसी क्वेश्चन पहले अभी भी आया था, ये देखो 2025 में आया था, क्या लिखा हुआ, कह रहा आप लोगों के पास ध्यान से देखो, कह रहा मीन जो है यानी कि n इंटू पी जो है वो आपका 200 है, और कह रहा वेरिएंस कितना है, अब इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोला, वेरिएंस यानी कि एन पी इंटू क्यू कितना है, कह रहा 160 है। अब एन इंटू पी की वैल्यू दे रखी है 200। अब बताओ यार तुम लोग खुद बताओ, क्या ये सच में क्या रिपीट नहीं कर रहा कॉन्सेप्ट, ये 8 आ गया, इसको और काटोगे 5 आ गया, 4 आ गया, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू आ गई जी 4/5। यहां पर पी की वैल्यू आप लोगों की आ गई है 1 माइनस का क्यू, यानी कि पी आपका आ गया 1/5। लो आ गया। अब एन की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहां कर दो जी पुट, n इक्वल्स टू एन इंटू पी की वैल्यू 1/5 आती है, 200 के बराबर आ गया, n आपका आ गया जी 1000। लो भाई देख रहे हो, मतलब चीजें अगर आप तुम एनालाइज करो आराम से, एक बार वीडियो पॉज करो, अब एनालाइज करो जो मैंने अभी तुमको चीजें बताई, क्या वो डायरेक्टली आपके पेपर में आ रही है 2025 के, 2024 के क्वेश्चन करवा रहा हूं वही चीज 2025 में आ रही है, जो 2021 ये 24 के फर्स्ट में करवाया वही जो 2025 में आ गई थी। अभी भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, हर एक सेक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन आ रहा है, गिन लेना कितने क्वेश्चंस किए हैं, जो क्वेश्चन अगर बाई चांस अगर छूट गए हो तुम लोग खुद करके देखना, तुमसे वो ही बच जाएंगे। इस बार के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे होंगे भैया ये वाला क्वेश्चन तो आपने करवाया नहीं, ध्यान से देखो, कह रहा अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। अब ये बताओ क्या ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि पीएनसी का क्वेश्चन है, बोलो एक्चुअली में किसका क्वेश्चन है, पीएनसी का क्वेश्चन है। करो इसको एक बार ध्यान से करो, देखो अब देखो बोलने के लिए बस ये प्रोबेबिलिटी का वो छोटा सा एक फॉर्मूला लग रहा है। कह रहा आपके पास, कह रहा 7 जेंटलमैन है, आपके पास 4 लेडीज हैं, इसमें से 6 मेंबर का मेरे को क्या निकालना है, कमेटी निकालनी है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी इंक्लूड एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन। अगर 3 जेंटलमैन चाहिए तो टोटल 6 बनाने के लिए क्या चाहिए होंगी, 3 लेडीज चाहिए होंगी। सिंपल है, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, यानी कि कितने में से चूज करने हैं 3 जेंटलमैन, 7 में से। कितने में से चूज करने हैं, 4 में से। टोटल कितना होगा बताओ, टोटल कितने लोग हैं, टोटल तुम कहोगे भैया 11 लोग हैं, तो 11 में से तुम लोग कर देना 6। अब बताओ क्या था, ये देखो अगर आप यहां पर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप लोगों का देखो, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 7c3 को अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ये 4 तो चलो यहीं से कट जाएगा, 3 इंटू ये हो गया, कट गया, ये आपका आ गया जी 35। ठीक है, अब देखो मेरे हिसाब से यार ये वाली चीज आती होगी, ये 4 हो गया, 11c इसको करूंगा तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू
8 इंटू 7 आ गया, इंटू 6 होगा, नहीं होगा 6। अब नीचे जो होगा वो आप लोगों का होगा जी 5 फैक्टोरियल। अब कैसे होगा तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया। अब इसके बाद इससे ये कट गया, इसके बाद यहां से आप लोगों का ये कट जाएगा, कट गया। यहां पर कितना आ गया 9, 11 इंटू 6 इंटू 7। अभी फिलहाल ऐसी रहने दो, मत करो, अभी फिलहाल मत करो इसको सॉल्व। क्यों ना करो, अभी तुम्हें बताता हूं क्यों ना करो। प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। ऊपर पे आप लोगों का आ रहा है, ये आपका आया 35, यहां पर आपका आ गया था 4, लो कर दिया 35 इंटू 4 अपॉन में ये आया था ना इतना बड़ा। अब यहां देखो, मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ कटता ही कटता है। कट गया 5 से, ये वाला बताओ कट गया, कट गया इससे। अब बताओ आंसर कितना आ गया 10 अपॉन में 33। कौन सा आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। आ रहा ये वाला देख लो ना ऑप्शन, हाँ ये वाला आ रहा ना, खत्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है। अब इसने बोल दिया एटलीस्ट 2 आने चाहिए। एटलीस्ट अगर 2 आ गए, ये आप लोगों का ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह लेना इसको। एटलीस्ट 2 मतलब यानी कि सिंपल सी बात है, 2 लेडीज भी आ सकती हैं और 2 आप लोगों के 2 लेडीज भी आ सकती हैं और आप लोगों के या फिर 3 लेडीज भी आ सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितनी है 3 लेडीज हैं, या फिर आपकी 4 लेडीज भी आ सकती हैं। तो करना क्या पड़ेगा, यहां पर देखो जब आप कमेटी बना रहे हो वो देखो एन ऑफ एस तो बिल्कुल आप लोगों का एकदम 11C 6 रहेगा। बट जब मैं यहां पर बात करता हूं, आप देखो कैसे होगा। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, 2 लेडीज टोटल 6 बनाने हैं तो आपके 4 जेंटलमैन, या क्या हो सकता है 3 लेडीज आप लोगों के 3 जेंटलमैन, या क्या हो सकता है 4 लेडीज और यहां पर कितने जेंटलमैन 2 जेंटलमैन। अब तुम्हें पता है यहां पर अगर 2 लेडीज कितने में से चूज करनी है, 4 अपने पास लेडीज थी तो 4C2 इंटू कितने में से जेंटलमैन करने हैं 7C4 प्लस यहां पर आप लोगों का 4C3 इंटू 7C3 प्लस, और का मतलब बताया था ना प्लस, और यहां पर बीच में मल्टीप्लाई था या एंड बोल सकते हो, तो आप लोगों का मल्टीप्लाई चल रहा है। यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा 4C4, यहां पर जाएगा आप लोगों का 7C2। अब बताओ ये वाले का ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया था कितने जने हैं, ये वाले का हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा 6। यहां पर अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का 35 प्लस ये वाले का हमने पूरा निकाल ही रखा था। कितना निकाल रखा था जी 35 इंटू ये 35 इंटू 4 कितना होता है, तो मैं पता है ये आपका 140 होता है, प्लस ये निकालोगे ये आपका 1 आ जाएगा। यहां पर अगर आप इसे निकालोगे तो ये आपका 21 बन जाएगा। अब देखो 35 इंटू 6 कर दोगे तो ये आपका कितना बैठ जाएगा 140, 210 मेरे हिसाब से 210, तो 210 हो गया। अगर कुछ कैलकुलेशन एरर होगी तो देख लेना, ठीक है। ये हो गया, यहां पर आप लोगों का हो गया 350, 371। अब बताओ 371 ये हो गया, नीचे के साइड आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर ही रखा था। कितना आता था ये आप लोगों का 11 इंटू 6 इंटू 7। अब देखो मैं इसको करता हूं, यहां पर मेरे को अगर कुछ दिख गया यानी कि पक्की बात है कट रहा है। अब देखो कट किससे रहा, 7 से कट रहा, 11 से कट रहा है क्या, 11 से कट रहा है, 11 3 ना 11 से तो नहीं कट रहा। हाँ 11 से नहीं 7 से कटेगा ना, देखो क्योंकि 66 आ रहा हर एक में, पक्की बात है कटेगा। यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 23, लो कट गया 53 अपॉन में 66, लो देख रहे हो। मतलब यार देखो मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, एक चीज बताता हूं भाई, ये सच में है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान जाओ सच में है, इतने आसान ही है सच में। अब ये देखो ये क्वेश्चन है कैसे होगा, कह रहा आपके पास ना ए कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स इन 6 शॉट, ठीक है भाई। बी जो है वो 4 टाइम्स कर सकता है 5 शॉट्स में, सी जो है वो 3 टाइम्स कर सकता है 4 शॉट्स में। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड सी मे हिट, लेकिन बी आपका नहीं करेगा, कभी भी ऐसा आ जाए। देखो ए का बता दिया इसने प्रोबेबिलिटी, यानी सिंपल सी बात है ना, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 5 शॉट में से 6 शॉट में से 5 को कर लेता है, तो यानी कि 5/6। बी के क्या बता रहा है, कह रहा 5 शॉट में से 4 को कर लेता है। सी का क्या बता रहा है, कह रहा आप लोगों का 3 शॉट कर लेता है 4 में से। अब देखो इसने बोला ए शॉट जो है वो तीनों के तीनों कर रहे हैं, तीनों के तीनों शूट कर रहे हैं। अब ये मेरे को बोल रहा है ए और सी आप लोगों का करेगा लेकिन बी नहीं करेगा।
सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली आप लोगों का सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहां पर भी आप लोगों का जबरदस्ती दिया था। ये वाला क्वेश्चन क्या है इसमें बोलता है एक प्रॉब्लम आप लोगों को दी है, कह रहा ए है, बी है, सी है और इसने प्रोबेबिलिटी दे दी कि ये सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मेरे को बोलता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हुआ होगा इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली। चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मुझे करना एक ही चीज है भाई, सिंपल सी बात है ना। मेरे को पता है ये ए हो गया, ये बोल रहा है ए आप लोगों का हिट कर लेगा, सी आप लोगों का हिट कर लेगा, लेकिन आप लोगों का बी नहीं कर पाएगा। तो मेरे को तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ए का क्या होता है जी 5/6, सी की वैल्यू क्या है 3/4। अब बी का क्या है भाई, बी का कैसे निकाल सकता हूं, नॉट निकाल सकता हूं ना। नॉट कैसे होगा, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें से बी को माइनस कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1/5। लो, इतना घटिया क्वेश्चन था, सच में इतना घटिया था। कितना आ गया 1/8। लो, 2024 का था क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन था जो इसके नीचे वाला था, ये कैसे होगा, जो ये बताया था, कुछ नहीं करना, इसने कहा इंडिपेंडेंटली मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ए ने कर दिया, बी और सी नहीं कर पाए। देखो कैसे होगा, ए ने कर दिया, बी और सी नहीं कर पाए। अगला क्या हो सकता है, कह रहा ए नहीं कर पाया लेकिन बी ने कर दिया, लेकिन सी नहीं कर पाया। ठीक है, तुम बोलोगे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, वेट करो। ए नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया, लेकिन सी ने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट आप लोगों का हो सकता है, हाँ हटा रहा हूं यार, टेंशन मत लो। क्या हो सकता है, ए ने कर दिया, बी ने कर दिया, लेकिन सी वाला नहीं कर पाया। नेक्स्ट ये मेरे को कह रहा है ए कर दिया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा, ए नहीं कर पाया, बी ने कर दिया, सी ने भी कर दिया। अब देखो लास्ट केस क्या हो सकता है, ए ने कर दिया, बी ने कर दिया, सी ने कर दिया। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ ना, अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ है, या तो एक ही आदमी ने किया हो, या तो दोनों आदमी ने किए हो, या 3 आदमी ने किए हो। अब इतने ज्यादा केसेस में पागल थोड़ी हूं जो मेरे को सिर्फ यही वाला क्वेश्चन करना है। मेरे को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जी 1 होती है। इसमें से एक काम करो ना कि तीनों ने नहीं कर पाए सॉल्व, बोलो तीनों नहीं कर पाए सॉल्व, वो माइनस कर दो, खत्म। इतना बड़ा क्यों करना मेरे को। अब बताओ, तुम्हें पता है ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तुम्हें पता 1/2 है। यहां पर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तुम्हें पता है 3/4 है। एंड सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तुम्हें पता है कि आप लोगों का 1/4 है सॉल्व करने की। तो पी ऑफ ए नॉट निकाल दो, कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देना। देख रहे हो 1/2 हो गया। यहां पर अगर मैं बी नॉट की वैल्यू निकालता हूं, कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3/4, दैट मीन्स 1/4 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का सी नॉट की अगर वैल्यू निकालता हो तो 1 माइनस का 1/4, दैट मीन्स 3/4 हो गया। अब देखो अब तो क्या ही क्वेश्चन बच गया, 1 माइनस का 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया। दैट मीन्स 1 माइनस का, इसको अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आप लोगों का 29/32। दैट्स इट, खत्म। लो, दिख रहा ना। तो सुनो भाई, काम रहो, चीजों को अच्छे से अगर एक बार में समझ नहीं आता दूसरी बार देखो, बट हो जाएगा यार। तुमसे क्यों टेंशन लेते हो। अब ये देखो यार, जेईई मेंस का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, इसको तुम खुद करके आओगे, मेरे को यहां पर कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर क्या है। ठीक है, कह रहा मीन दे रखा, वेरिएंस दे रखा, कह रहा ये नहीं निकाल सकते क्या। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे को कहता है 54, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो P है ना वो आप लोगों का <2 है। इसका मतलब P ये जो है x मतलब R, ठीक है, x का मतलब R ही होता है, ठीक है इनका। इसका मतलब एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा और एक बार 2 होगा। अब यहां पर अगर सिर्फ लेस देन दिया होता तो 2 नहीं आता, लेकिन इसने लेस देन इक्वल्स टू दे रखा, खत्म। n की वैल्यू निकाल लोगे, p की वैल्यू निकाल लोगे, q की वैल्यू निकाल लोगे, यहां पर पुट कर दोगे, इनके आंसर मुंह पे मार दोगे, खत्म। मार दोगे ना इनके मुंह पे आंसर, बस खत्म। चलो नेक्स्ट चीज, अब आ जाता है बॉल्स वाली चीज। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, और एक्चुअली में लास्ट टॉपिक ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का कैसे होगा। देखो, एक तो मैंने तुमको बहुत वो घटिया सी चीज बता दी थी कि एक डब्बा है, 2 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। तो ये बताओ, एक बॉल हमने चूज की, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी सब बता रखे हैं। अब बढ़िया वाला बता दो थोड़ा सा। देखो, आपके पास ये एक बैग है, 2 यहां मान लेते हैं 2 यहां पर ग्रीन बॉल है, 5 यहां पर ब्लैक बॉल है, 3 यहां पर व्हाइट बॉल है। मैंने निकाली कितनी बॉल, 2 बॉल। कितनी बॉल,
2 बॉल निकाली। ये बताओ कि सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? करो, पॉज करो वीडियो को, बताओ। करो करो करो, पॉज करो, अभी तो कुछ पूछो। बोलो भाई क्या होगा? देखो सुनो, अगर आप लोगों को ऐसे निकालना है, करना क्या आपको, यहां पर आप लोगों का सेम कलर है ना, तो क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी? सबसे पहली बात, फेवरेबल आउटकम निकाल लो। फेवरेबल आउटकम क्या होगा? यहां पर या तो देखो दोनों की दोनों बॉल आपकी ग्रीन हो जाए, या तो आपकी दोनों की दोनों बॉल आपकी ब्लैक हो जाए, या तो आपकी दोनों की दोनों बॉल व्हाइट हो जाए। ऐसी होगा तो सिंपल है ना, कितनी व्हाइट बॉल है? ये ग्रीन बॉल कितनी? 2, दोनों में से दोनों चुननी है। या क्या हो सकता है, कितनी ये ब्लू या ब्लैक जो भी है वो आप लोगों को कितनी है जी? आप लोगों का 5 है, 5 में से 2 चुनने हैं। या फिर आप लोगों का 3 में से यहाँ पर 2 चूज कर लेंगे। ये 1 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का ये 10 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, दैट मीन्स ये 14 आ गया। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? करना क्या है, टोटल कितनी बॉल्स है? 15 है, तो 15 में से जी यहाँ पर 2 कर लेना चूज, खत्म। लो अब बताओ क्या क्वेश्चन था? ये 14 आ गया, तुम्हें पता है ये अगर सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 14 7 आता है। इससे ये कट गया, 2 आ गया, दैट मीन्स 2/15 आंसर आ गया। समझ में आ रहा? अब तुम बोलोगे भैया ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं मान ही नहीं रहा। लो करके देख लेना क्या बोल रहा है। देखो कह रहा, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। कह रहा एक अर्ज है, ठीक है, कह रहा इस अर्ज का ना 2 वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, फिर एक दूसरा अर्ज आता है। अर्ज मतलब सिंपल सा ऐसे करके आप लोगों का ऐसे करके एक डब्बा मान लो, डब्बा है, 2 वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है जी, ठीक है। इसका नाम बोल दिया, ये हो गया। ऑन बोल लो, जो भी इसको बोलना है वो बोल लो, ये बी हो गया। कितना है यहाँ पर? कह रहा 3 वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब ये मेरे को क्या बोलता है? मेरे को बोलता है एक बॉल आप लोगों ने ए से बी में ट्रांसफर कर दी, ए से बी में जी ट्रांसफर कर दी, ठीक है भाई, कर दी। ये कहता है कि आप लोगों ने फिर उसके बाद, देखो ध्यान से, कि एक बॉल ट्रांसफर कर दी किससे? ए से बी में। उसके बाद एक बॉल कहां से निकाली जी? बी से निकाली है। कहां से निकाली है जी? एक बॉल बी से निकाली है, ठीक है भाई, एक बॉल यहां से निकाली है। अब एक बॉल अगर आप यहां से निकालते हो, कह रहा जी व्हाइट होगी। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, सबसे टफ क्वेश्चन है ये वाला, सच बता रहा हूं। इसके बाद एक और है जिसमें 2 बॉल ट्रांसफर करनी होती है, यही होता है बस सबसे टफ क्वेश्चन। क्या करना है भाई, जब ये पहली बॉल ट्रांसफर हुई है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा नहीं कि आप लोगों की इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी। नहीं आया समझ में? देखो मान लेते हैं अगर यहां पर आपकी व्हाइट बॉल गई पहली बार में, तो यहां पर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बढ़ जाएंगे। अगर यहां पर ब्लैक बॉल गई तो आप लोगों के यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बढ़ जाएंगी। तो देखो सुनो, मैंने बोला जी ये अर्ज 1 जो है आप लोगों का, ये ए है। ए से सबसे पहली बात मान लेते हैं व्हाइट बॉल गई, फिर यहां पर जो बी था ना, बी से मान लेते हैं आप लोगों को व्हाइट बॉल ही निकालनी है। दूसरा केस क्या हो सकता है? ए से आप लोगों की ब्लैक बॉल गई और यहां पर बी से तो आप लोगों को व्हाइट ही निकालनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि बी से तो व्हाइट ही निकालनी है। अब बताओ सिंपल, व्हाइट बॉल के फर्स्ट बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तुम बोलोगे भैया 2 होगी, ठीक है भाई, टोटल बॉल कितनी है? 4, यानी कि 2/4 होगी। अब यहां जा चुकी है एक व्हाइट बॉल, यानी कि सिंपल सी बात है, एक व्हाइट बॉल आपकी यहां पर से बढ़ जाएगी। अब कितनी व्हाइट बॉल होंगी? अब तुम बोलोगे भैया यहां पर तो 4 होगी, ठीक है भाई 4। टोटल बॉल कितनी होगी है? देखो 5 और एक ये भी तो है, 6 हो गया प्लस। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है फर्स्ट बैग से? वापस से सारा सिनेरियो वापस से सेम हो गया, ठीक है, वापस से सेम हो गया। तो यहां पर कितना हो गया? 2 अपॉन में वापस से कितनी होगी? 4 इंटू, अब क्या जा चुकी है यहां पर? ब्लैक बॉल। क्या व्हाइट बॉल बढ़ी? नहीं बढ़ी, यानी कि यहां पर 3 हो गया, अपॉन में टोटल में आ जाएगा जी 6। अब यहां पर अगर आप एलसीएम लेना चाहोगे तो ले लेना भाई एलसीएम मस्त से, ये कट जाएगा, यहां पर से 2 जाएगा, यहां पर से कट जाएगा, ये इसको इससे काट देंगे और इससे इसको काट देंगे, टोटल आपके जो वो होगा, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये आप लोगों का 2 हो जाएगा। यहाँ पर से आप एलसीएम अगर लोगे, यार एलसीएम के लिए तो फिर से वही करना पड़ेगा, 12 ही करना पड़ेगा, तो 12 कर लेना। यहाँ पर से आप लोगों को ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ऊपर कुछ है नहीं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, दैट मीन 7/12 खत्म। कब का क्वेश्चन है? एनडीए 2 का क्वेश्चन है, ठीक है।
अभी तक का बॉल का सबसे टफ क्वेश्चन आज तक जो आ रहा था वो 2023 में आया था। और एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो था एक गलत क्वेश्चन था। गलत इसीलिए था, बेसिकली क्वेश्चन एकदम सही था, ऑप्शन इसके थोड़ा सा गलत थे। क्या था इसका, यहां पर आंसर जी 32। अब जिसने भी ये ट्राई किया था उसका 32 आ रहा था, वेल डन, आप लोगों ने एकदम सही किया था आंसर। कैसे, देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कैसे हुआ। इसने बोला था यहां पर आप लोगों का क्या है, ये एक बैग है, क्या है, बैग 1 है। कह रहा 3 वाइट बॉल है 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है भाई। यहां पर ये क्या बोलता है, कहता आप लोगों का 2 वाइट बॉल है 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, कह रहा 2 बॉल ट्रांसफर की है फर्स्ट बैग से, किसमें, सेकंड बैग में, यानी कि 1 बॉल ट्रांसफर की, 2 बॉल ट्रांसफर की, 2 बॉल ट्रांसफर किए एक बैग से दूसरे बैग में, समझ रहे हो। बैग 1 से बैग 2 में 2 बॉल ट्रांसफर की है, फिर उसके बाद बॉल आपने निकाली जी सेकंड बैग से, और कह रहा वाइट आनी चाहिए। क्या कह रहा, कह रहा बॉल उसके बाद निकाली जी, एक बॉल निकाली है सेकंड बैग से, और ये कह रहा जी बॉल जो है ये आपकी वाइट है। अब बताओ सिंपल, वापस से सेम उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि पहले वाले बैग से मैंने मान लिया दोनों की दोनों वाइट बॉल निकली, और फिर बैग 2 से तो वाइट निकालनी है। पहला केस ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, आप लोगों के दोनों की दोनों ब्लैक निकल गई फर्स्ट बैग से, अब बैग 2 से तो क्या निकलेगा, वाइट ही निकलेगा। या क्या हो सकता है, यहां पर वाइट निकल जाए ब्लैक निकल जाए, और आप लोगों का बैग 2 से वाइट निकल जाएगा। अब चौथा केस क्या हो सकता है, बैग 1 से एक ब्लैक निकल जाए, वाइट निकल जाए, और यहां पर आप लोगों का वाइट निकल जाए। अब सुनो, तुम में से जितने भी इन दोनों केसेस को अलग अलग मानते हो, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। भाई मेरे को नहीं पता, मेरा एक साथ दोनों बॉलें निकाली है, तो व्हाइट ब्लैक आ जाए या व्हाइट ब्लैक व्हाइट आ जाए, दोनों के दोनों एक ही केस है, एक ही केस है, ये दोनों के दोनों अलग केस नहीं है। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। बाकी तो देखो तुम्हारे लिए हलवा है, 2 बॉलें निकालनी है, तो मैं बताया था कॉम्बिनेशन लगेगा, एक से ज्यादा चीज होगी तो कॉम्बिनेशन लगेगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 3 वाइट बॉल थी 3C2, टोटल बॉलें कितनी है जी 5 है, 5C2 इनटू यहां पर कितनी, भाई अब तुम्हें पता है दोनों की दोनों वाइट गई है, तो यहां पर पहले 2 थी, अब कितनी हो जाएंगी, अब तो सिंपल एक ही बॉल निकालनी है, तो इसलिए नॉर्मल लगा सकते हो 4C। यहां पर क्या, ये 4C1 कर दो, या फिर आप लोग 4 अपॉन में टोटल कितनी होंगी, टोटल आप लोगों की हो जाएंगी 7 बॉल, 5 ये होगी, 2 जो ये वाले बैग से ये वाले बैग में वाइट आई होंगी, समझ रहे हो। प्लस यहां पर व्हाइट बॉल कितनी, ये ब्लैक बॉल कितनी है जी 2 है, 2C2 अपॉन में वापस से देखो 5 है। अब देखो दोनों की दोनों ब्लैक बॉल बड़ी है, तो टोटल ब्लैक बॉल 5 होगी है, और यहां पर ये 2 व्हाइट बॉल है, यानी कि टोटल आपकी 7 होगी है, व्हाइट बॉल तो अभी भी 2 ही रही है। प्लस यहां पर एक व्हाइट बॉल यानी कि 3C1 इनटू यहां पर एक ब्लैक बॉल 2C1 अपॉन में 7C, ये 5C2, कितना हो गया 5C2, समझ रहे हो, इनटू अब तो सिंपल है, एक व्हाइट बॉल बड़ी है तो ये 3 हो गया, यहां पर टोटल 7 हो गया। अब करना क्या है, तुम्हें पता है टोटल आप लोगों का एलसीएम अगर आप लोगे तो यहां पर 5C2 यानी कि सिंपल सी बात है, ये आप लोगों का 10 हो जाएगा, 10 × 7 हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इसको करोगे, ये आप लोगों का हो जाएगा जी 3 × 4, प्लस यहां पर हो जाएगा 2, प्लस यह हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 × 3 18, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 प्लस ये हो गया ये आपका 32 अपॉन में ये आ गया आपका 70। देखो ये आ गया, बस इसके बाद काट के अगर करना है तो 16 अपॉन में 35 कर सकते हो। क्लियर है, चलो भाई, जिसका बेसब्री से इंतजार था आ चुका है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इसके है ना, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस है, तुम लोगों को शायद अगर इस लेवल की अगर आपने क्वेश्चंस कर दिए, लास्ट के 5 क्वेश्चंस भी नहीं है मेरे हिसाब से, 4 ही बचे हैं क्योंकि एक तो हमने कर दिया है। अगर ये वाला क्वेश्चन कर दिया, लेवल जो आप लोगों का बढ़ेगा ना यहाँ का, अल्टीमेट होगा, ठीक है। बस इतने क्वेश्चंस कर लो, जिसने अगर पढ़ा है ना थोड़ा भी, इतने क्वेश्चंस कर लिए ना, फिर देखना कि आप तुम लोगों का रिवीजन होगा। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक पॉट है, कह रहा 5 रेड बॉल है, 2 कह रहा ग्रीन बॉल है, कह रहा एट रैंडम अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द दिस पॉट इफ अ ड्रॉन बॉल इज ग्रीन। कह रहा अगर ये ना ग्रीन निकली, ठीक है, क्या कह रहा जी ग्रीन निकली, कह रहा देन पुट अ रेड बॉल इन। अगर कह रहा ग्रीन निकली है तो आप लोगों को रेड बॉल कहां डालनी है, इसके अंदर डालनी है। क्या बोल रहा, कह रहा एक बॉल निकाली इससे, अगर मेरी ग्रीन बॉल निकली तो कह रहा रेड बॉल इसके अंदर डालनी है। उसके बाद कह रहा इफ अ ड्रॉन बॉल इज रेड, अगर रेड बॉल निकली तो कह रहा ग्रीन बॉल डालेंगे जी किसके, इसके अंदर।
समझ रहे हो, उल्टी बॉल डालेंगे। तो ये कह रहा वाइल, यहां पर कह रहा फिर उसके बाद वाइल ड्रॉन बॉल इज नॉट रिप्लेस, अच्छा रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब आप लोग वापस से नहीं डाल सकते इसको, ठीक है। जैसे ये निकाली ना, ये वापस से आप लोगों ने नहीं डाली है, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ अनदर बॉल रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल, वो आप लोगों की रेड होगी। अब देखो सुनो वापस से क्या बोल रहा है। इसने मेरे को बोला एक बैग था मेरे पास, कह रहा 5 रेड बॉल है, 2 आपके पास ग्रीन बॉल है। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा ग्रीन बॉल निकाली, तो आप लोग ग्रीन बॉल एक बार निकाल दिया, मेरे हाथ में ग्रीन बॉल है, अगर एक ग्रीन बॉल आई ना तो मैं रेड बॉल डालूंगा उसके अंदर, बैग के अंदर। अगर मैंने बॉल निकाली, मेरी अगर रेड बॉल आई ना तो मैं ग्रीन बॉल डालूंगा इसके अंदर। तो देखो आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं। आप लोगों ने जब पहली बार निकाला था तो वो आपकी मान लेते हैं, जो आपकी पहली बॉल आई थी वो आपकी ग्रीन बॉल आ गई। अब आपकी अगर ग्रीन बॉल आ गई है तो आपको पता है एक रेड बॉल उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा डालूंगा, यानी कि पहली बार में अगर एक ग्रीन बॉल आ गई तो फिर मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो आप लोगों की बॉल 1 अगर आपकी ग्रीन आ गई है तो मेरे को सेकंड, जो मतलब मैं बॉल सेकंड में निकालूंगा वो रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या क्या हो जाए आपका फर्स्ट बॉल ही रेड आ जाए, और मेरे को तो निकालनी किसकी है, जो आप लोगों की बॉल 2 है वो आप लोगों की क्या होनी चाहिए, रेड ही होनी चाहिए। देखो सुनो यहां पर ये थोड़ा सा घिचपिच हो गया, वापस से बता रहा हूं क्या बोला। अगर मेरा बैग जो पहली बॉल निकाली अगर वो ग्रीन रही तो इसके अंदर मैं रेड बॉल डालूंगा, अगर मेरी पहली बॉल अगर रेड रही तो मैं उसके अंदर ग्रीन बॉल डालूंगा, और सेकंड वाली जो बॉल निकलेगी वो रेड ही निकलेगी। अब देखो अगर पहली बॉल ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी मानता हूं तो ये कितना हो गया जी, 2/7 हो गया, आ गया इनटू। अब जब 2/7 आ गया होगा तो तुम्हें पता है एक जो है वो आप लोगों की क्या होगी, ग्रीन बॉल आपकी कम होगी, एक ग्रीन बॉल कम होगी, लेकिन एक रेड बॉल वहां पर बढ़ गई होगी। तो टोटल तो रहेंगे अभी भी 7 ही, लेकिन जो है रेड बॉल थी ना ये कितने हो जाएंगे, 6। ग्रीन बॉल यहां पर कम होगी, रेड बॉल आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ग्रीन बॉल तो निकाल ली है और इसे वापस तो डालना नहीं है, लेकिन एक आपको एक्स्ट्रा रेड बॉल डालनी पड़ेगी। प्लस यहां पर फर्स्ट वाली अगर आपकी रेड आ जाती है यानी कि 5/7 हो गया इनटू, अब एक रेड बॉल आपने निकाल ली है, अब आपके हाथ में, आपको इस बार ग्रीन बॉल डालनी है। तो देखो टोटल तो अभी भी 7 रही, क्यों रही टोटल 7, क्योंकि आप लोगों ने एक बॉल डाल भी तो दी, अगर एक निकाल रहे हो तो एक डाल भी तो रहे हो, तो टोटल आप लोगों की कितनी रही, टोटल आप लोगों की ग्रीन बॉल कितनी होगी, 3 होगी है, लेकिन रेड बॉल कितनी हो चुकी है, 4। कितनी हो चुकी है, 4। अब देखो ये कितना आ गया, 49 आ गया, यहाँ पर आ गया जी 12, यहाँ आ गया 20, दैट मीन्स आप लोगों का 32/49, दिस इज योर आंसर। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगर जो पहली बार कर रहा है उसका दिमाग घूम गया होगा। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बैग है जिसमें आप लोगों के कितने बॉल्स हैं, कह रहा 6 बॉल है, ठीक है भाई। कह रहा 2 बॉल इससे ले ली गए एट रैंडम और दोनों की दोनों आप लोगों की ब्लैक आई है, यानी कि 2 बॉलें निकाली और दोनों की दोनों कैसी आ गई हैं जी, ब्लैक आ गई है। क्या आ गई है, ब्लैक। ये कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन कम से कम आप लोगों के 5 ब्लैक बॉल, कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम आप लोगों की 5 ब्लैक बॉल आप लोगों की क्या होंगी, बैग के पास है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन, यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आप लोगों का ज्यादा ऊपर चले जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स बेटर कि मैं तुम्हें ये ना ही करवाऊं, भले ये डाल दिया मैंने बट इसे ना ही करवाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाएगा, क्या फायदा अगर वो आना ही नहीं है कभी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा आप लोगों का, ये देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन है। ये एक बैग है, कह रहा 6 वाइट बॉल है, कह रहा 4 ब्लैक बॉल है, कह रहा एक डाई है जो आप लोगों ने रोल किया एक बार। अब देखो डाई भी है इसमें, तो डाई आप लोगों ने रोल किया, कह रहा अगर एक बार रोल किया है द नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, यानी कि सिंपल सी बात है, जो एक डाई है उसमें जो भी नंबर आएगा वो आप लोगों के नंबर ऑफ बॉल होगी जो मैं यहां पर से ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 आ गया तो मैं 1 बॉल ड्रॉ करूंगा, 2 आ गया तो मैं 2 बॉल ड्रॉ करूंगा, 3 आ गया तो 3 बॉल, 4 आ गया 4 बॉल, 5 आ गया 5 बॉल, 6 आ गया 6 बॉल। अब ये कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारी की सारी बॉलें आपकी वाइट होंगी। अब देखो तुम्हें अभी समझ नहीं आया होगा, मान लेते हैं डाई में आप लोगों की 1 बॉल आ गई, 1 आ गया, तो मैं जो यहां से बॉल ड्रॉ करूंगा ना ये मैं 1 ही करूंगा। अब देखो दूसरा केस, अगर 2 आ गया तो बॉल क्या करूंगा, कितनी बॉलें ड्रॉ कर रहा हूँ, 2।
सेम वे में अगर यहां पर से 3 आ गया तो कितनी बॉल ड्रॉ करूंगा जी 3। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला 6 तक चलेगा, ठीक है। पहली बार अगर मान लेते हैं आपका, ये बताओ 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तुम बोलोगे भैया 1/6, ठीक है बिल्कुल, इनटू एक बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तुम बोलोगे भैया 6 है ना, 6/10, बिल्कुल सही, प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाई में, वापस से 1/6, अरे एक ही तो होता है डाई में 6, और ये 2 इंटू, अब 2 बॉल आने की, 2 बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, 2 मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन का मतलब 6C2 अपॉन में टोटल बॉल कितनी है 10C2 प्लस 3 आने का 1/6, अब 3 बॉल आने का 6C3 अपॉन में 10C3, 4 आने का वापस से 1/6, यहां पर 6C4, देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है, दो चीजें जब मर्ज करता है ना, वैसे बहुत कम चांसेस इसका आने का, बट स्टिल अगर आप लोगों को आ गया तो बहुत ज्यादा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो अब उसके बाद लास्ट है 6 आने का, 1/6 होगा, 6C6 होगा अपॉन में 10C6, खत्म। अब इसको कर लेना सॉल्व, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके देख रहे हो, यानी कि पहले एक डाई के हिसाब से आप लोगों का ये नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहा है, तो दोनों को कैसे करके मेरे को मर्ज करना है, तो इतना आप लोगों का होगा। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बोलो बोलो भाई कैसे होगा बताओ। ये कह रहा व्हेन अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ शिप, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मिसाइल जो वो इंटरसेप्ट कर जाएगा, कह रहा एक मिसाइल जो है फायर की शिप से, कह रहा प्रोबेबिलिटी वो इंटरसेप्ट कर जाएगा, वो 1/3 है चांस। कह रहा प्रोबेबिलिटी कि मिसाइल ने टारगेट को हिट किया, यानी कि ये मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर गया, उसकी वैल्यू 1/3 है। जो मिसाइल ने टारगेट को हिट कर दिया उसकी वैल्यू आपकी 3/4 है। अब देखो द प्रोबेबिलिटी कि उसने टारगेट को हिट कर दिया गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड, वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ था। क्या बोल रहा हूं, ये कब है, जब आप लोगों का ये क्या नहीं हुआ, इंटरसेप्ट जब नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट नहीं हुआ, लेकिन इसने क्या कर दिया, टारगेट को हिट कर दिया। अब ये कह रहा है इफ 3 मिसाइल्स आर फायर्ड, अगर 3 मिसाइल आपने फायर कर दी, तो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंटली, तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये तीनों की तीनों मिसाइल जो है वो हिट कर जाएंगी। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोगों के इंटरसेप्ट होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की कितनी होगी, सिंपल 1 माइनस का ये 1/3 कर देंगे, यानी कि 2/3 हो गया। तो पहली मिसाइल के लिए भाई ये इंटरसेप्ट भी नहीं हुई और आप लोगों की हिट भी कर गई पहली मिसाइल, फिर दूसरी मिसाइल का इंटरसेप्ट भी नहीं हुई, हिट भी कर गई मिसाइल, तीसरी मिसाइल का इंटरसेप्ट भी नहीं हुई और आप लोगों की हिट भी कर गई मिसाइल। यहां तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। क्या किया देखो, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तीनों के तीनों मिसाइल को हिट करना है, ऐसा नहीं है या तो फर्स्ट करे या सेकंड करे या थर्ड करे। तो आप लोगों ने जो यहां पर गड़बड़ी की है ये है कि आप लोगों ने यहां पर एंड लगाना था, यानी कि मल्टीप्लाई लगाना था, ना कि आप लोगों ने ऑल लगाना था। तो यहां पर क्या आना था, एंड, क्योंकि फर्स्ट मिसाइल ने भी फायर करना है, हिट करना है, सेकंड ने भी और थर्ड ने भी। तो ये कितना होता है, ये कितना था 2/3, यहां पर 3/4 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इंटू 3/4। अब तो क्या ही है, इससे घट गया ये, इससे घट गया ये, इससे घट गया ये, इन 2 से घट गया ये, घट गया, इससे घट गया ये, घट गया, यानी कि 1/8 इज योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, माना कि नहीं आ सकता, लेकिन जो दो चीजें मर्ज करने वाली आती है ना, वो आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसके ही दिए हैं। अब ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, लास्ट जो चीज मेरे को बतानी थी वो थी ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर। भाई सिंपल है, अगर ऑड अगेंस्ट आता है, देखो ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इसको करो सॉल्व। कह रहा है एक आप लोगों का डाई है, एक कार्ड है जिसको 52 कार्ड्स में से एक कार्ड आप लोगों ने चूज किया। कह रहा कि ना वो या तो आप लोगों का स्पेड होगा या आपका एस होगा। तुम्हें पता है स्पेड कितने होते हैं, तुम बोलोगे भैया 13 होते हैं। एस कितने होते हैं, तुम बोलोगे भैया 4 होते हैं। लेकिन याद रखना एक एस जो होता है वो किसका भी होता है, स्पेड का भी होता है। तो आप लोगों के फेवरेबल की बात करते हो तो फेवरेबल आउटकम 13 प्लस का 4 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक माइनस भी करना साथ में, क्योंकि देखो दो आप लोगों के कार्ड जो है, स्पेड का भी अपना एक एस होता है ना, आपने वो यहाँ क्यों कर दिया फिर काउंट, तो यहाँ पर कितना होगा, ये आप लोगों का हो जाएगा 16। अब तुम्हें पता है टोटल आउटकम आप लोगों के कितने होते हैं, 16/52, काटोगे इसको कितना आ जाएगा 4/13। अगर नहीं की बात करता हूं, जो आप लोगों का ये वाली, ये तो आपने प्रोबेबिलिटी पूछ ली, लेकिन नहीं की बात करता हूं तो 1 में से क्या कर दोगे, माइनस हो जाएगा। अब मैंने किया क्यों है, मैंने ये इसीलिए किया है
क्योंकि मेरे को ये बताना था आपको कि अगर बाई चांस कभी यहाँ पर ऑड अगेंस्ट आता है ना, तो ऑड अगेंस्ट में आप लोगों ने नॉट वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले रखनी है और आप लोगों का जो फेवरेबल वाला है वो बाद में रखना है। तो ये कट गया, यानी कि 7/4 आ गया आंसर। सॉरी, ये 7, ये 9 होगा, 9, ठीक है, ये 9 होगा, 9/4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। लेकिन यहां पर आप लोगों का अगर ऐसा आ जाता, एक और चीज यहां पर आती है, ऑड इन फेवर। क्या आता है? ऑड इन फेवर। तो ऐसा आ जाता, ऑड इन फेवर अगर आ जाता, यानी कि यहां पर आप लोगों का जो पहले रखता हूं वो आप लोगों का फेवरेबल वाला रखता हूं। दैट मीन्स 4/13 रेशियो 9/13। इससे कट गया, आंसर विल बी 4/9। अब अगर आप लोगों का कभी 4/9 मान लेते हैं, किसी ने बोला हुआ ऑड इन फेवर प्रोबेबिलिटी इज 4/9, तो आप लोगों को पता है क्या कैसे निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा, ये स्टार्टिंग वाला जो होगा वो आप लोगों का फेवरेबल होगा, अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 13, ऐसे करके। अगर नॉट पूछता है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? पीछे वाला लिखना, अपॉन में दोनों को ऐड कर देना, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये वाला क्वेश्चन, और ये आप लोगों का क्या है? दिस इज अगेन योर होमवर्क 2023 का 24 का क्वेश्चन है। सिंपल ही था, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यहां देखो, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, कह रहा 5/23 था, तो चलो इसको मैं करवा देता हूं। NP इक्वल्स टू 5 हो गया, यहां पर से आप लोगों का NPQ जो हो गया वो आप लोगों का 4 हो गया। तुम्हें पता है इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है, यानी कि Q की वैल्यू 4/5 आ गया। P की वैल्यू आप लोग आराम से निकाल लोगे, 1/5 आ जाएगा। N की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यहां पर पुट कर लेना, N इंटू 1/5 इक्वल्स टू 5 आ गया, दैट मीन्स N इक्वल्स टू 25 आ गया। अब यहां पर रखना था, रख लोगे अब तो। ये आप लोगों का 5 की पावर आपकी 23 आ गई है, इंटू यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 25 है, c यहाँ पर आप लोगों का 3 है। क्या है? 3 है। p की वैल्यू कितनी गिवन है? ठीक है, अभी दिया था ना, एक होमवर्क दिया था ना आपको एक क्वेश्चन, ये वाला p की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/5, 1/5 की पावर r, r मतलब 3। यहाँ पर 4/5 की पावर कितना? 25 माइनस का 3, दैट मीन्स 22 इक्वल्स टू आप लोगों का लैम्डा। अब यहां पर ना थोड़ा से प्रिंटिंग एरर है मेरे हिसाब से, कि यहां पर ये लैम्डा कर दिया इन्होंने दोनों जगह पे। ठीक है, चलो कर रखा होगा, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर अगर हम बात करता हूं, ये देखो 5 की पावर 23 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपका 25 इंटू 24 इंटू 23 आ जाएगा, अपॉन में यहां पर आ जाएगा 6 इंटू यहां पर आ जाएगा 4 की पावर 22, अपॉन में यहां पर आ जाएगा देखो 5 की पावर 23 करो, और 2 आपकी 5 की पावर बच जाएंगी, यानी कि 25 आ रहा है, मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ पर लैम्डा इंटू 4 लैम्डा आ गया, 23 से 23 कट गया, बिल्कुल कट गया। यहाँ पर से 5 का स्क्वायर से ये कट गया, बिल्कुल कट गया। यहाँ से आप इसको काट सकते हो, कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 23 इंटू 4 22 इक्वल्स टू लैम्डा 4 लैम्डा। यहां देखो 4 है, ये 4 है, तो कितना आ गया? 23, 4 की पावर 23, ये जो 4 था इसको 7 मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? कितनी है लैम्डा की वैल्यू? 23, खत्म। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोबेबिलिटी। अब आप लोगों का जो अगली चीज है ना, वो क्या होगी? बाइनोमियल थ्योरम। आप लोगों को इसकी पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी हमारे रो रेंडी टेलीग्राम चैनल पे। अभी तो इसमें ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, 56,000 से ऊपर 100 से ऊपर हो गए। इसके अलावा क्विज ग्रुप में जरूर से ज्वाइन किया होगा, नहीं किया है, लिंक बस डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, मस्त से करो, ठीक है। बाकी डिस्कशन वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हम लोग बहुत जल्दी ओपन कर देंगे, ताकि आप लोग अपने आपस में डाउट्स पूछ सको। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोबेबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने तुम्हें बोला था, इस बार मैंने ज्यादा फोकस किया है क्वेश्चंस करवाने पे। अगर ये क्वेश्चंस कर दिए, तुम्हारा लेवल जो चले जाएगा ना, एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार देखो जरूर से रिवाइज करते रहना, तुम लोगों के देखना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों की तरह हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।